वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जो भी मैं बात करूँ अल्लाह मेरी ज़बान की गिरहें उससे खोल दे, और जो बात करूँ मैं आप लोगों के समझ आ जाए और आप लोगों के सीने भी खोल दे, ताकि वो बात अंदर जाए, एब्ज़ॉर्ब हो जाए, तो उसका कुछ ना कुछ आउटपुट निकले यकीनन। ग्राफ़िक डिज़ाइन 2025 में करनी चाहिए या नहीं? वन वर्ड आंसर बोलूँ, नहीं करनी चाहिए। सेशन ख़त्म हो गया, ओके टाटा बाय बाय। अब आगे डिबेट में चलते हैं जिनको करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, सर सीनियर या भाई, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझे सीनियर समझें या जूनियर, सर बोलें या भाई, या सिर्फ मेरा नाम ले लें। ना तो मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ, ना मेंटोरिंग कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और वो एक्सपीरियंस हर बंदे का ऑब्वियसली अलग होता है, क्योंकि हर बंदे के सर्कमस्टांसेस वगैरह अलग हैं, वो हर अलग तरह से हर बंदे की ग्रोथ हुई है। तो सेम फील्ड में रहते हुए भी हो सकता है कि जो बातें मैं जानता हूँ वो बातें आप लोगों से रह गई हों, मिस हो गई हों। तो इस चीज़ में मुझे एक वो वाली फीलिंग नहीं चाहिए कि मतलब मैं ही सब जानता हूँ, या मुझे बहुत ज़्यादा पता है, या मे बी मेरा एक वो कहते हैं ना स्टेज है लाइफ का कि वहाँ मुझे जज चाहिए। नहीं भाई, कोई इज़्ज़त उस तरह का वो वाला मामला नहीं है। सर बोलें, सीनियर बोलें, भाई बोलें, नाम ले लें, व्हाटएवर, सो मेरे लिए सब वर्क करता है। दूसरी चीज़, ये डिस्क्लेमर देने की वजह ये है कि हो सकता है आपको इससे ज़्यादा बेहतर पता हो जो बातें अब मैं करूँगा, और हो सकता है आपको इससे ज़्यादा भी पता हो। तो अगेन कि मैं कोई टीचिंग नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और जो चीज़ आ रही है आगे उसको मैं पहले से देख पा रहा हूँ, तो बस मैं उस पर अपनी राय शेयर करूँगा। ये भी नहीं होगा कि जो मैंने कह दिया वो पेशन गोई हो गई, या हिंदी में बोले तो भविष्यवाणी हो गई कि वो होकर रहेगी। नहीं, ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस है जो मैं वो वक्त आने से पहले बात कर रहा हूँ, और हो सकता है ऐसा हो भी जाए, हो सकता है ऐसा ना भी हो, लेकिन 99% चांसेस है कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अच्छा, स्पीकर का इंट्रोडक्शन यानी कि मेरा मायने नहीं रखता। इंट्रोडक्शन में मैंने देखा अक्सर सेशंस लेके 30-30 मिनट तक वो सिर्फ इंट्रोडक्शन करवा रहे होते हैं और बंदा बोर होकर चला जाता है। तो मैं उसी कोई कहानी नहीं रखूँगा। हाँ, मगर सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन लाजमी कराऊँगा, क्यों? क्योंकि आप लोग इस वक्त मुझे सुनने के लिए बैठे हैं, तो जो सुनने के लिए बैठे हैं लोग, उनको ये पता होना चाहिए कि जो सामने बंदा बोल रहा है वो इतना कैपेबल है भी, या बस कुछ 2-4 बातें आए बाएँ शाये करेगा और निकल जाएगा, और हमारी ज़िंदगी के जो 30 मिनट हैं जो कभी वापस नहीं आएंगे, या 1 घंटा या 60 मिनट हैं यानी कि जो कभी वापस नहीं आएंगे, वो ज़ाया कर देगा। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं हसनैन शफ़ीक बेसिकली एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर हूँ, जो कि एक वेब डेवलपर के तौर पर उसने करियर का आगाज़ किया था, लेकिन वो ग्राफ़िक डिज़ाइनर फिर उसमें स्विचिंग आ गई, ज़ाहिर-सी बात है, वो कुदरत के फ़ैसले, और ये कह लें कि मार के मुझे ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग बनाया गया है। तो ये चीज़ है बेसिकली। और दूसरी चीज़, इस सेशन के जब हम अख्ताम करेंगे ना, उस वक्त आपने जितना इंट्रोडक्शन पूछना हो पूछ लीजिएगा। बस अभी फ़िलहाल इतना समझना कि मैं 2013 से तकरीबन फ़ील्ड में हूँ, और अभी मुझे तकरीबन 2025 में 12 साल हो चुके हैं। तो यस, 12 साल में एक अच्छा खासा तजुर्बा मेरे पास है, एक अच्छी खासी विज़न मेरे पास है कि चीज़ों को देख लेता हूँ। तो वो वाली जो चीज़ है, विज़न है, एक्सपीरियंस है, बस वो 2 चीज़ें मैं आपसे यहाँ शेयर करने बैठा हूँ। बस इतना ही तारुफ़ काफ़ी है, बाकी आप लोग आखिरी में करवा सकते हैं, मतलब मैं करवा सकता हूँ। जब आप आखिरी में इंटरेस्टेड हुए, आपको लगे कि ऐसा कि हाँ, मैंने इस सेशन के अंदर ऐसा कुछ शेयर कर दिया है कि जो आपके लिए कारआमद साबित हुआ है, और आप फिर उसमें मज़ीद जानने में इंटरेस्टेड हो, फिर तब बात करेंगे। अब मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं एक पार्टिसिपेंट को लिंक सेंड कर दूँ, क्योंकि इनको मैंने भेजा नहीं और इनका मैसेज आया। चलें जी, आगे चलते हैं। अच्छा, जो अचीवमेंट की बात, अच्छा बहुत सारे ऐसे होते हैं इंट्रोडक्शन में भी अचीवमेंट नहीं होती तो फिर सुनते नहीं हैं। तो अचीवमेंट ये कहना, इसमें मेरा 0% किरदार है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। सिंपल से ये आर्ट वर्क है, ये मिस्र की करेंसी पर मौजूद है।
यानी कि इजिप्ट की करेंसी पर मौजूद है। ये मेरा ही आर्ट वर्क है, लेकिन इसके अंदर मैंने इसमें 0% एफर्ट डाली है। अब ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है, आखिरी में बात करेंगे। अब आप में से जो लोग घर में मौजूद हैं इस वक्त, और आपके पेरेंट्स या गार्डियन या बड़े भाई या अम्मी वगैरह कुछ भी, कोई भी मौजूद है ना, तो ये हिस्सा उनके लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करने से पहले उनके लिए बात करूँगा या उनसे बात करूँगा। तो अगर बगल में ही बैठे तो उनको भी सुना दें, वरना तो फिर रिकॉर्डिंग से सुना दीजिएगा। रोल क्या होना चाहिए गार्डियन का। अब एक चीज़ देखें, अब ये डायरेक्ट मैं बात कर रहा हूँ पेरेंट्स से या गार्डियन से, इसमें आपका भी किरदार नहीं है, तो ये समझ लें कि ये बात आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ जो चीज़ों का किरदार है ना, मैं आपको बताता हूँ कि स्टार्ट कैसे हुआ था। मैंने 2014 में जब स्टार्ट किया था तो एज अ वेब डेवलपर किया था। उसके बाद 3 साल तक मैंने जॉब ढूंढी या ये कहने की छोटी मोटी जॉब्स और जॉब्स, और अच्छी सैलरी नहीं मिली। फिर सेम वही किसी एक रैंडम बंदे की तरह या किसी भी अदर नॉर्मल पर्सन की तरह मुझे लगा कि फील्ड बेकार है। फिर मैं छोड़कर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ग्राफिक डिज़ाइनिंग बोल रहा हूँ, गारमेंट्स कंपनी में चला गया। फिर 8 महीने मैंने वहाँ गारमेंट्स कंपनी में गुजारे और फिर मैं वापस फील्ड के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आया था। अच्छा, अब मैं जो मेरा फैमिली बिज़नेस है ना, वो हमेशा से गारमेंट्स लाइन रहा है। मेरे अब्बू का, चाचा का, ताया का, हम इन सब का जद्दी पुश्ती जो कारोबार है वो गारमेंट्स है। इवन के जॉब्स वगैरह भी सबकी इसी में ही है, सारे जो कारीगर हैं वो सिलाई कढ़ाई गई हैं। अब मैं अकेला इसके अंदर कंप्यूटर में आने वाला हूँ, तो मेरे लिए कोई मौजूद नहीं था, ठीक है। तो उस चीज़ को टैकल करना, उन चीज़ों को रास्ते लेना, तो उस चीज़ में जो है ना टाइम लगता है। अब मुझे 4 साल लगे थे 2014 से, मैं बेसिकली 2013 से ही काउंट करता हूँ, वहाँ से 2017 तक, या ये कहने के स्टार्टिंग के 2018 तक मुझे सिर्फ ये ढूंढने में लग गया कि मुझे करना क्या है। मैंने इस बीच में ग्राफिक डिज़ाइनिंग यानी कि फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ये वाले टूल्स भी सीखे, ऑटोकैड भी सीखा, 3D मैक्स भी सीखा, 3D डिज़ाइनिंग भी करी, वो आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह भी सीखा मोशन डिज़ाइनिंग के उस पर। इसके अलावा मैं वेब डेवलपमेंट वगैरह भी करी, ईमेल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मतलब क्या नहीं था जो मैंने उस वक्त नहीं किया। हर चीज़ चख के छोड़ दी, सिर्फ ये पता करने के लिए कि मेरे लिए क्या मौजूद है। लेकिन आपके लिए लकी आज के टाइम में चैट जीपीटी, जेमिनी जैसे टूल्स मौजूद हैं कि जो आपको इस ख्वारी से यकीनन बचा लेंगे। दूसरा, आप लोगों के इर्द गिर्द अब फेसबुक, ऑब्वियसली पहले फेसबुक का रोल कुछ और था। जो फेसबुक पे जिस तरह की पोस्ट आया करती थी वो कुछ और किस्म की होती थी। अब एक बाकायदा नेटवर्किंग टूल बन चुका है। तो अब अगर मुझे लेट से आज स्टार्ट करना हुआ तो मेरे नेटवर्क में हमज़ा भट्टी हैं, ये भाई मौजूद हैं। अब अगर लेट से मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाना हुआ ना, मैं पहला मैसेज इन्हें करूँगा, यार हमज़ा भाई मुझे ग्राफिक्स सीखनी है, अब आप मुझे बताएं क्या करियर, इसका जो रोड मैप क्या हो सकता है, कैसे मैं इसको चूज़ कर सकता हूँ। अब वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग जिस नीश में भी कर रहे हैं, लोगो डिज़ाइनिंग में कर रहे हैं, सोशल मीडिया में कर रहे हैं, वो उसके बारे में तो गाइड करेंगे, लेकिन उससे जितने रास्ते मज़ीद निकलते हैं उसके बारे में भी गाइड करेंगे। सेम गोज़ फॉर अगर मुझे वेब डेवलपमेंट करनी होगी, मैं अली फवाद को जाके मैसेज करूँगा कि यार अली फवाद मुझे करनी है वेब डेवलपमेंट, मुझे इस बारे में गाइड करो। तो आजकल नेटवर्किंग के टूल्स या नेटवर्किंग के प्लेटफॉर्म इतने मौजूद हैं कि वो वाली बात नहीं है कि आप ये वाली कंप्लेन नहीं कर सकते कि मेरे लिए कोई मौजूद नहीं था। 2013-14 में उस वक्त हमें इतनी तमीज़ ही नहीं थी, ना फेसबुक इस तरीके से काम करती थी। खैर उस वक्त तो शायद मेरी आईडी भी थी लेकिन कभी इस्तेमाल ही नहीं करते थे। तो पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें टाइम लगता है चीज़ों में। अब मुझे 4 साल लगे लेकिन उस 4 साल में कभी मुझे फैमिली प्रेशर नहीं झेलना पड़ा। इवन तो कि अगर मेरे खैर वालिद साहब तो हयात नहीं हैं, लेकिन बड़े भाई हैं मेरे सारे, मुझसे 5 बड़े भाई हैं, लेकिन उन्होंने कभी लाइक इस तरह से प्रेशराइज़ नहीं किया कि तुमने घर में हिस्सा लेना है, तुमने घर में पैसे देना है। इवन तो वो चाहते तो कर सकते थे, घर के हालात ऐसे थे कि मेरी ज़रूरत थी, अगर वो चाहते तो बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बोला, तो ये उनकी अच्छी चीज़ है। तो पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका बेटा या बेटी या भांजा भांजी कोई भी इस फील्ड में मौजूद है और रास्ते बनाने की कोशिश कर रहा है, करियर पाथ लेने की कोशिश कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा वक्त दें, एटलीस्ट उसको साल से 2 साल दें। क्योंकि मेरे पास पर्सनली ऐसे लोग आते हैं कि जो सीखने के लिए ख्वाहिश लेकर आते हैं। एक तो उनमें ख़ुद एक वो बदतमीज़ी होती है कि वो बोलते हैं 3 महीने में सीख जाएँ, चौथे महीने में $100 कमाना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं होता। दूसरा, फिर कुछ को वाकई फैमिली की तरफ से प्रेशर होता है कि भाई तुमने ऑलरेडी 2 साल ज़ाया कर दिए, अब 6 महीने में कुछ नहीं किया तो बाहर जाओ। तो ये वाली चीज़ नहीं, एक
उसको थोड़ा सा टाइम दें, 1.5 से 2 साल उसको दें बच्चे को, और उसके बीच में उसको तनहा मत छोड़ें। ये नहीं कि वो 2 साल ज़ाया करके आ रहा है और आप उसको बोल रहे हैं कि देखो मैंने तुम्हें 2 साल दे दिए, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता आपको। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये नहीं करें, बल्कि अपने जो चाइल्ड है या जो भी आपका बेटा या बेटी है उसको सपोर्ट इस तरह करें कि आप अपने कनेक्शन इस्तेमाल करें कि बेटा अगर तुम्हें रास्ते नहीं मिल रहे ना, तो मैं अपने फला दोस्त से बात कर लेता हूँ, या मैं अपने दोस्त के दोस्त से बात कर लेता हूँ, या मैं कोई अपने कनेक्शन में से बंदा ढूंढ के निकाल देता हूँ जो तुम्हें गाइड कर देगा। ठीक है, तो उससे बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इवन दो आप उसको दें या ना दें, लेकिन उसको एक सपोर्टिव हैंड मिल जाएगा। फिर वो अपने रास्ते ढूंढ सकता है, वो खड़ा रह सकता है उस जगह पे जिस जगह पे भी वो खड़ा हुआ है ना। क्यों मैंने ये चीज़ फेस की है यार। फॉर एग्जांपल मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, मेरे बराबर वाले घर में मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका घर था, तो उनके यहाँ कंप्यूटर मौजूद था, और जब मैं उनके घर जाता था तो हम बोलते थे कि मैं बोलता था बेसिकली उनसे, चलो कंप्यूटर खोलते हैं, कुछ चीज़ें करते हैं। तो वो कंप्यूटर नहीं खोलते थे, क्यों कि यार ख़राब हो जाएगा, भाई आएंगे डांटेंगे। तो ये चीज़, अच्छा मुझे इस चीज़ में कभी भी ये वाली चीज़ फेस नहीं करनी पड़ी। मैंने ख़राब भी की हैं, मैंने विंडोज़ भी उड़ाई है। इवन तो मैंने एक मज़ेदार सा किस्सा सुनाया था कि एक बार ऐसा हुआ था कि CPU बंद करके ऑब्वियसली भाई वगैरह गए हुए थे, मुझे इतनी तमीज़ नहीं थी उन दिनों। तो बस मुझे ये पता था कि अगर ज़्यादा इसके अंदर जो है ना जो लैप ये CPU या कंप्यूटर जो भी है, इसके अंदर अगर ज़्यादा घुसने की कोशिश करो तो इसकी विंडो उड़ जाती है। ठीक है, वेल एंड गुड है, इसकी भी जुगाड़ है हमारे पास। दरवाजे बंद, खिड़कियाँ बंद, पर्दे वर्दे डाले। अब अगर इन केस उड़ भी गई, जाएगी कहाँ पे? जगह ही नहीं है कमरे से बाहर जाने की, घूम फिर के आ ही जाएगी PC में, और फिर उड़ा दी। ठीक है, अब वो उड़ा दी, चलो विंडो उड़ना तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मैंने PC ख़राब भी किए हैं क्योंकि खोलने की आदत थी, कुछ भी लेके खोल के बैठ गए और उसके बाद वो वापस फिक्स तो हुआ नहीं, तो वो ख़राब भी हो जाता था अक्सर। लेकिन ये है कि मुझे मतलब कभी फैमिली से बैश नहीं हुआ इस सिलसिले में कभी कि तुमने ये ख़राब कर दिया, या तुमने इस तरीके से बेसिकली इस तरह से चीज़ें कर ली, या इसकी वजह से हम ये नुकसान हो गया। एक वो होता है ना, ऑब्वियसली लोग बड़े भले वो फादर हों या बड़े भाई हों, तो यार हमने ला के दिया था और तुमने ख़राब कर दिया। ये चीज़ जो है ना, उस चीज़ को हर्ट करती है कि वो जो एक वेल होती है ना खुद से एक्सप्लोर करने की, वो ख़त्म हो जाती है। वो फिर इंसान लकीर का फ़कीर बन जाता है। मैं आपको अपने दोस्त की मिसाल दे रहा हूँ ना कि वो आज तक वैसे ही है कि वो नहीं यार नहीं कर सकते, नहीं यार अबे भाई मना करेंगे, अबे नहीं यार, तो वो वाली जो चीज़ है ना वो उसको स्टॉप कर देती है। ऑन दी अदर साइड मेरे साथ ऐसा था कि भाई सब कुछ करो, ख़राब करो, ये करो वो करो, बस ये इन दी एंड ये बता देना लेसन क्या मिला। तो वो वाली चीज़ थी और वो आज तक है। और वो चीज़ कहाँ ये कह लें कंपाउंडिंग होते हुए कितनी दूर तक जाती है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि जो एक्सप्लोर करने वाली चीज़ है ना ये कहाँ तक जाती है। तो इतना मेरा बस मैसेज था पेरेंट्स के लिए कि भाई थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़ा सा सपोर्ट करें, और उसको एक राइट मेंटोर तक उसको गाइड कर दें। राइट मेंटोर मिल जाने के बाद उसे 1.5 से 2 साल का वक्त देना। उसके बाद आपने उसे अगर वो नहीं कर पाए चीज़ें, तो फिर जहाँ आपने लगाना हो उसको लगा दें। ठीक है, अब मैंने कैसे स्टार्ट किया विद नो सपोर्टिव हैंड ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, कि मेरा फैमिली बिज़नेस क्या था, मैं कैसे आया, मुझे इतना टाइम लगा, और फिर चीज़ें उस तरीके से चेंज हुई। अच्छा मैं एक चीज़ स्विच बता देता हूँ बस, कि 3 साल डेवलपमेंट में लगाकर जब मैं गारमेंट्स में गया 8 महीने के लिए, ये है 2017 की बात। जनवरी 2017 को मैंने गारमेंट ज्वाइन की और अगस्त 2017 में मैंने छोड़ दी थी। और क्यों छोड़ी थी, गारमेंट्स कंपनी में मैं ऑलरेडी 20-22 हज़ार रुपये कमा रहा था, लेकिन फिर उसमें एक वो था, दिल में एक दर्द होता है इंसान के कि यार फील्ड छोड़ दी, 3 साल मैंने वेब में लगाए। तो वो एक था, और दुआएं भी करता था कि मैं भी कोई जुगाड़ बन जाए। तो वहाँ पर इस तरह था कि दुआएं कबूल हो जाती हैं करते रहो तो फिर वो 8 महीने लगे मुझे। फिर एक कॉल आती है, एक दोस्त थी मेरी सिस्टर के फ्रेंड है, उनकी एक कॉल आती है कि यार 5,000 रुपये महीना हम आपको देंगे, हमारे पास इंटर्नशिप कर लो। सो आई वाज लाइक कि मैम 22,000 रुपये का महीना मैं ऑलरेडी कमा रहा हूँ, मैं 5,000 महीना पे। सो वो बोलते हैं देख लो, सोच लो। और फिर जब देखने सोचने की बारी होती है तो अगेन अब मेरे पास तो देखने सोचने के लिए कोई साथी मौजूद नहीं है फील्ड का, तो देखना सोचना भी घर वालों से ही है, तो उसमें भी आज़ादी है कि फ़ैसला आपने खुद करना है, कोई प्रेशर नहीं है ऑब्वियसली। जाकिर खान ये बोलते हैं कि एक बार घर में लक्ष्मी आना शुरू हो जाए, यानी कि पैसे आना शुरू हो जाए ना, तो फिर घर वालों का ये होता है बस अब बच्चे को छेड़ो नहीं और ना इसको छेड़ने दो, ये बस पैसे जो आ रहे हैं ना आते रहें। लेकिन खैर अगेन कि फैमिली का बड़ा किरदार होता है आपके
करियर में या आपकी सक्सेस में, तो उन्होंने मुझे इस तरह से कोई प्रेशर नहीं दिया कि आपने इतने ही अमाउंट देना, उन्होंने आप फैसला करो। अब फैसला मैंने यही किया कि 22 से 5,000 रुपये में चला गया। वो शिफ्ट था करियर का कि वहाँ से जब चीज़ें चेंज होना शुरू हुई हैं तो अब तक चेंज हो ही रही हैं, ठीक है। ऑन दी सेशन या ऑन दी टॉपिक कैसे ये चीज़ें स्टार्ट हुई, या ये सेशन का टॉपिक आज का हमारा कैसे डिसाइड हुआ, या मुझे क्यों लगा कि इसके बारे में बात करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं एक ईमेल से। माइका काउफमैन की एक ईमेल जो उन्होंने अपनी टीम को भेजी थी, वहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं। और जिनको नहीं पता है माइका काउफमैन कौन है, तो ये फाइवर के सीईओ या फाउंडर, कुछ भी कह लें आप, दोनों हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या ईमेल थी इनकी। अब मैं आपको 2 मिनट दूंगा, आप में से जिनकी इंग्लिश अच्छी है ना, वो ये ईमेल पढ़ें, और नहीं समझ आती तो फिर मुझे बताएं, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। काइंडली बस ये पढ़ लें। थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया। माइका साहब यहाँ पर कहते हैं कि मैं खरी और सच्ची बात कहने पर यकीन रखता हूँ, और मुझे कोई शुगर कोट रियलिटी बतानी नहीं आती, या ये कह लें कि मैं उसको अवॉइड नहीं करना चाहता उसको शुगर कोट करके। मैं आपको यहाँ एक कड़वा सच बताना चाहता हूँ, और वो कड़वा सच ये है कि एआई जो है ना, वो आपकी जॉब लेने आ रही है, ठीक है। और फिर वो आगे ये भी बोलते हैं कि सिर्फ आपकी नहीं, इट्स कमिंग फॉर माई जॉब टू, ये मेरी जॉब के लिए भी आ रही है। और ये एक बैकअप कॉल है, और ये उन्होंने अपनी टीम को करी है। फाइवर में जो मौजूद डिज़ाइनर, डेवलपर, जो उनकी कंप्लीट टीम है, उन सब को करी है, ठीक है। आगे ये बोलते हैं, इट डजेंट मैटर इफ़ यू आर अ प्रोग्रामर, डिज़ाइनर, प्रोडक्ट मैनेजर, डेटा साइंटिस्ट, लॉयर, कस्टमर सपोर्ट, रिसेप्शनिस्ट, सेल्स पर्सन और अ फाइनेंस पर्सन, आप कोई भी हो, एआई इज़ कमिंग फॉर यू, ठीक है। अब आपने मस्ट अंडरस्टैंड करना है कि जो इजी टास्क थे वो अब ख़त्म हो गए हैं दुनिया से, जो हार्ड टास्क थे वो इजी हो चुके हैं, और जो इम्पॉसिबल टास्क थे वो अब हार्ड हो चुके हैं। तो अगर आप जो भी आप कर रहे हो उस चीज़ के अंदर एक्सेप्शनल नहीं बनते ना, आपका टैलेंट एक्सेप्शनल नहीं होता ना, आप उस चीज़ को कम्प्लीटली मास्टर नहीं करते, तो फिर आपको अपने करियर को जो है ना राफेल बनता हुआ देखना पड़ेगा, ठीक है। और आगे वो ये भी कहते हैं कि मैं ये आपको डराना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं आपको एक सच बता रहा हूँ, और ना ही मैं आपकी जॉब की बात कर रहा हूँ यहाँ फाइवर में, लेकिन मैं आपकी एबिलिटी की बात कर रहा हूँ पूरी इंडस्ट्री के अंदर, और ये बहुत सच बात है। एआई, हम लोग ये बोलते थे कि एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगी, एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगी, एआई चलाने वाला आपको रिप्लेस कर देगा, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ बैठ के बता रहा हूँ, एआई भी आपको रिप्लेस कर देगी, और एआई चलाने वाला यानी एआई को यूज़ करने वाला अब जैसे 2-4 को रिप्लेस कर देगा आसानी से। और अगर आप सिर्फ सोलो अपनी बात करें तो आपको तो टूल रिप्लेस खुद ही कर देगा। अब वो वाली चीज़ें चली गई पीछे किसी दौर में कि एआई आपको रिप्लेस नहीं कर सकती, बहुत इजीली कर सकती है, और मैं दिखाता हूँ आगे कि कैसे कर सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्यों नहीं चल रहा? ओके, अब देखते हैं सबसे बड़ा थ्रेट क्या है। क्या एआई रिप्लेस कर सकती है स्किल को या आपको? तो इसका जवाब नो और यस दोनों है। क्या एआई आपको रिप्लेस कर सकती है? नहीं। क्या एआई आपके स्किल को रिप्लेस कर सकती है? हाँ। अच्छा, अब आपको कैसे रिप्लेस नहीं कर सकती? इन टर्म्स ऑफ बीइंग यू, यानी ऑब्वियसली एआई आपके घर में आके ये नहीं बोल सकती कि मेरी अम्मा से कि मैं हंसना हूँ, ये वाला डुप्लीकेट है, इसको निकालो, ठीक है। तो वो जो एक बीइंग होना है, एक सेल्फ होना है, वो तो आप रहोगे, तो आपकी पहचान है बीइंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर, तो उस चीज़ को रिप्लेस कर सकती है। तो ये कह लें कि आपके स्किल को यस रिप्लेस ईजिली कर सकती है। नो मैटर आप डेवलपर हैं, डिज़ाइनर हैं, सीईओ हैं, सीएफओ हैं, कुछ भी हैं आप, एआई आपको रिप्लेस करने के लिए खड़ी है। और वो टाइम आ चुका है कि हमें डरना चाहिए, लेकिन सिर्फ उन लोगों को डरना चाहिए कि जो एक जगह पे जम गए। अगर जो मूव कर रहे हैं, फिर उन लोगों के लिए डरने की यकीनन थोड़ी थोड़ी बात है, बहुत ज़्यादा कोई नहीं है।
अब क्या करना चाहिए? अगर हाँ। ये थ्रेट आ ही चुका है, वही बात है कि जंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब जंग मुसल्लत कर दी जाए तो फिर अच्छा। आखिरी कतरे तक लड़ना चाहिए। तो अब हम पर ये एआई की जंग जो है ना मुसल्लत कर दी गई है। अब क्या करना चाहिए? सिंपल वर्ड में बताऊं, एक दोस्त बनाएं, और वो दोस्त आपका वही होगा। कौन? दुश्मन। अगर दुश्मन आपसे ताकतवर है और आप उससे दुश्मनी नहीं निभा सकते तो आप उससे दोस्ती कर लें, सीधा सा हैक है, ठीक है। तो अब अगर एआई से आप लड़ नहीं सकते तो आप उससे दोस्ती कर लें। अब आप अपना स्किल जो है, जो थ्रेट में था, जो ख़तरे में था, उसको अपग्रेड करें उसी दुश्मन की मदद से, उसी एआई की मदद से। कैसे करना है, इसके ऊपर बहुत लंबी बात की जा सकती है, लेकिन छोटी सी मुख्तसर सी बात मैं आपको यकीनन बता दूंगा कि देखें, एआई के ना टूल्स मौजूद हैं। चैट जीपीटी मौजूद है, जेमिनाई मौजूद है, इमेज जनरेशन के टूल मौजूद हैं, लियोनार्डो मौजूद है, ठीक है। इवन अब तो चैट जीपीटी भी करता है। फ्री पिक का एआई मौजूद है। इसके अलावा आइडियोग्राम मौजूद है। वीडियो जनरेशन के हमारे पास टूल्स मौजूद हैं, ठीक है, जैसे क्लिंग एआई हमारे पास मौजूद है। हज़ारों टूल्स हैं, मैं अभी यहाँ नाम गिनवाने बैठा हूँ तो शायद दिन ख़त्म हो जाए। हज़ारों की तादाद में टूल्स हैं, आपने बस उनको उठाकर इम्प्लीमेंट करना है, आपने उनसे दूर नहीं भागना। आपने ये नहीं बोलना कि एक नॉन डिज़ाइनर के काम है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, बीइंग अ डिज़ाइनर ईगो क्या होती है। कैनवा वर्सेस फोटोशॉप की वार आपने यकीनन सुनी होगी, ठीक है। कैनवा और फोटोशॉप वालों को झगड़ा सदा से पाकिस्तान इंडिया जैसा। अब बीइंग एन ईगो, जो एक मेरे अंदर डिज़ाइनिंग ईगो डेवलप हो चुकी है ना, उसके रहते मैं हमेशा यही बात बोलूँगा, व्हाट इज़ कैनवा यार, कैनवा कुछ भी नहीं है भाई, फोटोशॉप है असल चीज़, ठीक है। लेकिन आपने इन चीज़ों को कबूल करना है, और ये आपकी बड़ी बहादुरी और हिम्मत वाला काम है कि जो चीज़ वो प्लेटफॉर्म आजकल कर रहे हैं, वो जो चीज़ वो लेकर आ रहे हैं ना, तो आपको ये समझना है कि कहाँ पर फिर आपने फ़ोटोशॉप इस्तेमाल करना है और कहाँ पर कैनवा आपने इस्तेमाल करना है। बहुत सारे क्लाइंट्स आजकल आपसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मांगेंगे जो सिर्फ कैनवा पर। फॉर एग्जांपल, वो आप फोटोशॉप में उसे डिज़ाइन करके दे दें, वो आगे से आपको यही बोलेगा, यार मुझे ना ये ऐड रिपीटेडली यूज़ करना है, आप काइंडली इसका कैनवा पे टेम्पलेट बना के दे दें, ताकि मैं जो है इसमें टेक्स्ट को चेंज करूँ और दोबारा से रिपीट अपना जो है ना एक ऐड बना के यूज़ कर सकूँ। तो अब भले आप कितने भी फ़ोटोशॉप ईगो वाले या डिज़ाइनिंग ईगो रखते हो, आप जाके उसे कैनवा में मैं बना के देता हूँ हज़ारों डिज़ाइनर्स, हज़ारों क्लाइंट्स को बेसिकली इस तरह के टेम्पलेट्स। तो अब ऑब्वियसली आपने वहाँ टूल यूज़ करना है। तो सबसे पहले जो है ना, आपने आज के टाइम में अगर आप एआई से जंग कर रहे हैं या एआई के साथ काम कर रहे हैं, ईगो नहीं दिखानी भाई। कोई प्लेटफॉर्म मौजूद है, नया आया है, आपने देखा है, जाएं एक्सप्लोर करें, अगर काम का है उसको अपने वर्क फ्लो में ज़रूर शामिल करें। जैसे फॉर एग्जांपल नोशन, ठीक है। नोशन बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, और आप में से बहुत सारे लोग नोशन को नहीं जानते होंगे और बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो जो नहीं जानते, मैं बता नहीं रहा, उनको ये चाहिए कि जाकर एक्सप्लोर करें। NOTION, नोशन क्या भला है, ठीक है। अब एक मूवी क्लिप देखते हैं। अब ये मूवी क्लिप में क्या है, ये आयरन मैन 2 मूवी का एक सीन है, और मैं इसमें से आपको बता देता हूँ। मुझे ये एडिटेबल मोड पे लेके जाना पड़ेगी। ओके, वाओ। 1974 के साथ चाहिए प्रस्तावित किया गया तत्व उसी तरह काम करेगा जिस तरह पैलेडियम काम करता है। चलो, मूवी का क्लिप यहाँ पर एंड हो गया, और अली फवाद बोलते हैं फ्री में आयरन मैन मूवी देखने को मिल गई। ठीक है, चलें दोबारा से रिपीट करता हूँ, लेकिन प्ले नहीं करूँगा। हुआ क्या है, अब ये जो एआई का रोल है और इसके अंदर हमारा रोल है, क्या होगा बेसिकली। अगर कोई रिप्लेस करना चाह रहा है तो किस तरीके से रिप्लेस करेगा, यानी एआई टूल। अब देखें यहाँ पर जो हमारा करेक्टर है, मूवी का मेन करेक्टर, वो एक मैप बनाना, वो बेसिकली एक आर्क रिएक्टर बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कि जो बिजली बना सके खुद से, उसको कोई एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत ना हो। ओके, अब वो उसके लिए उसके जहन में ऑब्वियसली कुछ चीज़ें मौजूद हैं पहले से। अब वो इसमें एआई को नहीं बोल रहा कि मुझे ये बना के दो, जो हमारे पाकिस्तानी लोग कर रहे हैं कि जाते हैं चैट जीपीटी पे, दूसरी चीज़ को, या अदर थिंग्स, कहीं भी जाएंगे और किसी भी टूल पे मुझे ये करके दो, और फिर वो करके दे भी देता है अक्सर, अगर टास्क ईजी हो, और अगर नहीं हो तो वो नहीं भी करके देता। फिर बोलते हैं कि यार व्हाट इज़ दिस, एआई क्या है। एक ट्वीट मैंने देखा था कि अगर राइट प्रॉम्प्ट आपके पास है और राइट आप उसको एग्जीक्यूट करवाना जानते हैं, तो फिर आप एआई से तकरीबन सारी चीज़ें करवा सकते हैं। तो अब देखें, ये जो टोनी स्टार्क हैं, इनके पास एक चीज़ है और बाकी का सारा काम ये एआई से ले रहे हैं। वो जो एक चीज़ है ना,
इनकी लॉजिक है। लॉजिक एआई के पास नहीं है, लॉजिक हमेशा आपकी रहेगी, लॉजिक आपकी 1974 के और स्टार्ट एक्सपो के एग्जीक्यूशन मॉडल का एआई स्कैन की पूरा या हुआ सर। मेहनत एआई की। अब देखें इसमें उन्होंने किया क्या है, उनके जहन इस में मॉडल ऑब्वियसली एक लॉजिक मौजूद थी। उन्होंने सबसे पहले पूरी सिटी का एक में डिजिटल कितनी वायर मार्क फ्रेम है? बनवाया, क्या मैं बेल्जियन ठीक है। फास्ट फूड उसके काउंटर को बाद शामिल करूं? वो उसे हटा दो, तो वो जो उनका बोट है जारविस, वो फुल पाथ पेड़ करते पौधे रहो, उसमें से रिमूव कर ठीक देता ठीक है, ठीक है। तो जल्दी फिर वो करो। बोलते हैं कि इसमें से एक्स्ट्रा चीज़ें भी हटा दो, बिल्डिंग हटा दो, ये बिल्डिंग बाकी काउंट। एआई को लॉजिक का कोई आइडिया नहीं है, एआई लॉजिक नहीं बना सकता। लॉजिक आपके है, क्यों? क्योंकि आप रियल वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं, आपको रियल वर्ल्ड का अच्छे से आइडिया है। अब लॉजिक इन्होंने प्रोटॉन हो अपनी गया। मौजूद थी, फिर इन्होंने बैक टू द टॉपिक एंड मैं अगेन वैसे ये थैंक यू लारे फातिमा, मुझे ये वाली चीज़ नहीं पता थी कि अगर हम इंटायर स्क्रीन करें तो यूट्यूब का ऑडियो कास्ट नहीं होता और उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक विंडो कास्ट करनी पड़ती है। सो थैंक यू फॉर दिस। ये फ़ायदा होता है पढ़ने और पढ़ाने का कि सीखने को भी मिलता है। ठीक है जी, अब हमने ये देख ली लॉजिक आपके पास है। अब इस लॉजिक से रिलेटेड मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताता हूँ। मैं एक डेवलपर तो था, लेकिन उसके बाद 2017 में मैंने छोड़ दी थी। फिर मैं बस छोटी मोटी चीज़ें करता हूँ डेवलपमेंट में, वर्डप्रेस वगैरह, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लॉजिक वाली चीज़ें और जो फंक्शन बिल्डिंग है, ये सारी चीज़ें मैं छोड़ चुका हूँ। लेकिन उसके बावजूद मैंने एक टूल बनाया है एआई की मदद से सिर्फ 6 घंटे के अंदर, और उस टूल का इस्तेमाल हमज़ा भट्टी भाई की इस वीडियो में मौजूद है। वैसे हमज़ा भाई, आपको एतराज़ तो नहीं है अगर मैं आपकी ये चैट्स दिखा दूँ? नहीं कोई वरना मसला फिर नहीं मैं है सारे। अपने फेसबुक में जाके दिखाता हूँ इसे। नहीं वीडियो मैंने आपको इसलिए ही दी थी, अपलोड कर सकते हैं आप, मसला नहीं है। हमज़ा भाई मौजूद हैं? चलेगा? नहीं मौजूद मेरी नहीं। आवाज़ आ रही है ना मेरी? जी जी आ रही है। करें शेयर, कोई मसला नहीं है। आला, चले जी। अब देखें ये वीडियो, एक एआई टूल है जो फेसबुक से चैट्स को डिलीट कर रहा है, जो कि हम मैनुअली किया करते थे। अब आप लगा के छोड़ जाएं, मैं डायरेक्ट आगे बढ़ाता हूँ। अब ये देखें, हम इसमें कुछ भी नहीं कर रहे, बस हमने नंबर ऑफ़ चैट्स इनपुट किया है कि 50 चैट्स को डिलीट करो, और अब ये खुद ही करता जा रहा है। इसके अंदर ना कोई कर्सर चल रहा है ना कीबोर्ड, ठीक है। वंस डन तो ये हमें एक मैसेज देगा, दिस डिलीटेशन ऑफ 50 चैट्स कंप्लीटेड, ठीक है, या डिलीशन बेसिकली। अब ये मैंने कैसे बनाया? 6 घंटे में। और इसकी शुरुआत हुई थी हमारे ग्रुप में ही, एक ऐसे ही जो फैज़ान नाम है शायद उनका, उन्होंने बोला था कि क्या कोई ऐसा एआई टूल मौजूद है। मैंने बोला यार ज़रूरत तो मुझे भी, और मुझे पता नहीं है कि ऐसा मौजूद है या नहीं। एक काम करता हूँ, मैं एक बना देता हूँ। तो ये वाली जो चीज़ें अगेन देखें, अब ये जाके उस चीज़ से कनेक्ट हुई है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि अपने जो भी आपके आस पड़ोस में बच्चे हैं या आप ख़ुद भी अपने अंदर की वो जो एक्सप्लोर वाली करने की, चलो यार करके देखता हूँ वाली चीज़ को कभी भी डेड मत करें, ठीक है। अब ये जो टूल मैंने बनाया है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या फाइल्स मौजूद हैं और ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर आ जाऊँ। अब देखें ऑब्वियसली ये 6 घंटे के अंदर बना तो है, लेकिन उसके अंदर देखें 1 2 3 ये 4, ये कह लें कि ना चलने वाले या 4 बेकार से, ठीक है। और उसके बाद फिर एक्चुअल में ये आया है। तो अब ये पॉपअप, अभी ये अंदर मैं इसको अगेन मॉडिफाई कर रहा हूँ, ये इसका वर्जन 2 बन रहा है, वो मैं आप बाद में रिवील करूँगा। लेकिन इसके अंदर देखें कुछ इस तरह की फाइल्स मौजूद है। मैं popup.js को कोडिंग, कॉम्प्लेक्स कोडिंग मौजूद है इसके अंदर, ठीक है। एंड अगेन नोटपैड बैकग्राउंड.js, इसके अंदर भी कॉम्प्लेक्स कोडिंग मौजूद है। और इसके अंदर आपको ऑब्वियसली पता होगी popup.js, यहाँ से दिखा देता हूँ, ये देखें इसके अंदर भी कुछ कोडिंग मौजूद है। अब अगर नॉर्मली मैं ये करने बैठता कोडिंग तो मुझे तकरीबन 3 से 4 दिन तो लगते हैं ना, लेकिन उसी वक्त, बस ये रात में हमारी बात हुई है, उसी रात में मैं बैठा हूँ, 6 घंटे मैंने लगाए, सुबह तक एक्सटेंशन तैयार था, बेसिक वर्जन इसका। और वो जो बेसिक वर्जन था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, मोर टूल्स, डेवलपर टूल्स, और इसके अंदर नहीं कहाँ से होता है, कॉम एक्सटेंशंस, ये रहा एक्सटेंशंस, मैनेज एक्सटेंशंस। इसके अंदर मुझे डेवलपर मोड ऑन करना है, लोड करना है, अनपैक वर्जन,
डेस्कटॉप एक्सटेंशन जंप, ये सेलेक्ट फोल्डर ये मैंने कर लिया। अब ये देखें, इसका जो पहला वर्जन था ना वो ये था, बस एक बटन है डिलीट 10 चैट्स, इसके अलावा कोई फंक्शन नहीं है। वो फिर मैंने बाद में रिफाइन किए हैं। बैक टू द टॉपिक, यहाँ पर आ जाते हैं लॉजिक एंड एआई। अब ये इसके अंदर जितनी भी लॉजिक थी ना वो मेरी थी। मैं एआई टूल पर गया, मैंने उसको जाके बोला कि भाई आप इस पे अब ये लें, मैं आपको दिखा देता हूँ एक्चुअली। ये मेरी दूसरी वाली प्रोफाइल में होगा, मेरी मेन प्रोफाइल में। ठीक है जनाब, अब ये देखें एक्सटेंशन क्रिएशन। अब इसके अंदर मैं आ गया। अब लॉजिक की बात है, वही सेम, मैं हूँ टोनी स्टार्क, ये है जारविस। और ये ज़रूरी नहीं है ग्रॉक हो, ये चैट जीपीटी भी हो सकता है, ये जेमिनाई भी हो सकता है, हर टूल अब ये काम करता है। अब इसके अंदर आप ये नहीं बोलें कि ये टूल का कमाल है, ये एआई का कमाल है, जो इसके पीछे नेटवर्क है उस नेटवर्क का कमाल है। देखें, एक कोड बनाने में मदद करें, जिसको कंसोल में पेस्ट करूँ तो काम करे फेसबुक पर। मैं मैसेंजर की चैट डिलीट करना चाहता हूँ, मैनुअल में बहुत टाइम लगेगा। मैं ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन हाइड करने का टूल इस तरह बना चुका हूँ। खैर ये मैंने बनाया था, ये मैनुअल बनाया था उस टाइम पे एआई मौजूद नहीं थी। और ये मैं इसको देने वाला था अगले मैसेज में, मुझे लगा था ये बोलेगा कि अच्छा मुझे दिखाओ क्या आपने बनाया है, लेकिन ये तो भाई बोलता है, ये भी ईगोइस्टिक है भाई टूल पे, बोलता है जा बेजा तेरे उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे डायरेक्टली खुद बना दिया। अच्छा ऑब्वियसली ये काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है ना चीज़ें क्या चल रही हैं, वो तो बस एक एक्सपेक्ट कर रहा है आपको आउटपुट। ठीक है, हाँ नहीं नहीं भाई, फेसबुक जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये वर्क नहीं कर रहा, मैं आपको गाइड करता हूँ। यहाँ आ गई आपकी लॉजिक। तो इसने बोला ठीक है। अच्छा अब सुन नहीं रहा, देख रहे हैं, मैंने बोला मैं आपको गाइड करता हूँ, फिर भी दोबारा से करके दे दिया। हाँ वे भाई कौन है तू? फिर मैंने इसको बोला, मैंने बोला रिवर्टेड एरर में बटन नहीं मिला, इसका एरर आया है। फिर मैं इससे बातचीत करने लग गया कि जो तुमने बना के दिया है। फिर मैंने इसको लॉजिक बताई, वो जो एग्जैक्ट कोड था ना मैंने इसको वो दिया, और मैंने इसको ये बताया क्योंकि इसको ये जो फंक्शन है अरिया लेवल बेसिकली ये नहीं मिला, इस कोड में है। फिर ये उसने प्रोसेस किया। फिर आगे मैंने इसको बोला कि वहाँ मिल गया लेकिन कंफर्म बटन नहीं मिला। फिर आगे इसने प्रोसेस किया। फिर मैंने इसको बोला ये कोई अरिया लेवल है ही नहीं जो तुम ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जो तुम्हें मिल नहीं रहा, बल्कि ये एक टैग स्पैन का है और इसकी क्लास ये है। फिर इसने उसको प्रोसेस करने की कोशिश करी। फिर एरर आए कुछ, फिर उन एरर को सोल्व करवा। आप देख रहे हैं मैं इसमें कोडिंग नहीं कर रहा, पहले ये कोडिंग करनी पड़ती थी, अब मैं सिर्फ लॉजिक दे रहा हूँ, कोडिंग वो खुद कर रहा है। तो अगर ये मुझे रिप्लेस करने आ रहा था, मैंने इससे दोस्ती करी, अब ये मेरा इंटर्न है, अब ये मेरा एम्प्लॉई है, मैं इससे काम ले रहा हूँ। ठीक है, फिर मैंने इसको बोला क्या चेंज किया, कैसे यूज़ किया, इन सब की बातें मत करो भाई, बहुत ज़्यादा तुम लंबी कर रहे हो। ठीक है, फिर मैंने इसको यहाँ पर बोला मैं कंफर्म बटन नहीं मिला क्योंकि ये बटन नहीं स्पैन है, ये एक लाइट बॉक्स है, इसका कोड दिखाता हूँ। फिर मैंने उसको उस स्पेसिफिक चीज़ का कोड दिखाया जिसकी मैं बात कर रहा था इससे। फिर आगे चलते हैं। फिर सेम कुछ एरर्स मैंने इससे वहाँ पर रिजॉल्व करवाए। फिर ये कहने लगा कि मुझे मिल नहीं रहा बेसिकली इसके अंदर। मैंने बोला मिलेगा कि नहीं, ऐसे मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ। फिर मैंने इसको एक स्ट्रक्चर बताया उस कोड का कि ये स्पैन जिसमें डिलीट चैट लिखा है, इसका पेरेंट है, फिर पेरेंट है, फिर पेरेंट है, फिर पेरेंट है, फिर पेरेंट है। तो फिर इसने उस हिसाब से मुझे करके दिया। स्टिल एरर आ गया, फिर आगे एरर आ गया, फिर आगे एरर आ गया बेसिकली। फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको बोला कंफर्म बटन का पेरेंट नहीं मिला, एरर अब भी यही। मैंने एक काम करते हैं, चलो अब ये देख रहे हैं ये लॉजिक बिल्डिंग, वही टोनी स्टार्क वाली चीज़, उसने भी 4 चीज़ें पहले ट्राई की होंगी, उसके बाद उसको ये आइडिया आया होगा कि चलो मैं सिटी का वायर फ्रेम बनवाता हूँ, फिर उसमें से पेड़ अलग कर दूंगा, बिल्डिंग अलग कर दूंगा, फिर उसमें से देखूंगा कितनी रिसोर्स मुझे चाहिए, फिर मैं न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एक वो बनवाऊँगा जो मॉडल है, और फिर मैं उसमें से कुछ ना कुछ ड्राइव कर सकता हूँ। तो यही सेम काम मैंने किया, लॉजिक चेंज करी। हाँ एक काम करो, कोड को बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, जहाँ तक ठीक है वहाँ तक सेपरेट करते हैं और फिर आगे काम करेंगे। फिलहाल अब मैंने 2 हिस्सों में लॉजिक को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब एक वहाँ पर फिर मैंने बोला कि मेरे ख्याल में इसको ऐसे कर लें कि पहले वो पेरेंट फाइंड करें जिस रोल बटन हो, जिसका रोल बेसिकली बटन हो। तो बेसिकली मैं अपनी लॉजिक चेंज कर रहा हूँ उसके एरर्स के हिसाब से। ठीक है, फिर मैंने इसको मज़ीद कुछ चीज़ें दी, मज़ीद कुछ इनपुट दिया एंड दिस वर्क। ठीक है, और फिर इसने मुझे फुल कोड दे दिया लूप के साथ। फिर आगे मैंने इसकी तारीफ भी की, क्या बात है सर आपकी। फिर मैंने इसको एक्सटेंशन में कन्वर्ट करवाया, ये जो एक्सटेंशन है ना ये इसके अंदर कन्वर्ट करवाया। और ये तो खैर बहुत इजी है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं लगती, आप भी 2 मिनट में कर सकते हैं। सिर्फ एक मैनिफेस्ट की फाइल चाहिए होती है, वो भी, लेकिन अब हम क्यों खुद बनाएं जब ये मौजूद है।
फिर इसके अंदर मज़ीद कुछ एरर्स आए, उन एरर्स को एक्सटेंशन की फॉर्म में सॉल्व किया। फिर मैंने उसको बोला थैंक्स मेरी जान, कहने लगा ठीक है ओके। फिर कुछ उर्दू चैट्स थी, उनके हवाले से मैंने इसको डील किया, ठीक है। यानी कि अब ऑब्वियसली नाम उर्दू में भी हो सकते हैं ना, जैसे हसनैन शफीक, मोहम्मद काशान, ऑब्वियसली। तो फिर दिस एंड दैट। अब देखें लॉजिक आपकी टूल एआई, जो आपको डराने आ रहा था उसी से काम करवाओ, ठीक है जी। यहाँ तक अभी मुझे बताएं कि दिमाग की कुछ तरंगे वरंगे हिली हैं, कुछ चीज़ें समझ आई हैं, कुछ खलबली सी मची है, या बस ठंडा जा रहा है। मैं यहाँ 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। जी क्या होता है, समझ आया नहीं आया, कुछ थोड़ा कि कुछ लगा, कुछ हुआ। सर आपके पास वो टूल है जो एआई से भी ज़्यादा पावरफुल है। मैंने नीचे लिखा हुआ है ह्यूमन ब्रेन वर्सेस न्यूरल नेटवर्क। एआई जितनी भी चल रही है सारी न्यूरल नेटवर्क पे चल रही है, और आपका ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और हमारी फेवरेट या फैमिली चैट ना करें डिलीट, उसका हल ये है कि आप सिंपली आर्काइव कर दें ना। ये लें, मैं फेसबुक खोलता हूँ, मैं आपको डिलीट करके दिखा देता हूँ। facebook.com/messages, ये पेज आपने खोलना है। अब मैं अपनी पर्सनल प्रमोशन कर रहा हूँ यार, हद हो गई। अच्छा देखें, अब मुझे ये 2 चैट्स डिलीट करनी है ना स्टार्ट की, अच्छा 1 2 स्क्रीन शो नहीं 3 हो चलें रही काशान आपकी। की भी करता हूँ, और ये 4 चौथी मुझे नहीं करनी, तो मैं सिंपली इसको कर दूंगा आर्काइव चैट। मुझे वी द वंस की नहीं करनी थी, 1 2 3 4 5 अब मैं कर सकता हूँ डिलीट। तो मैं सिंपली यहाँ पर 5 लिखूंगा, डिलीट चैट करूँगा और समोसा खाने चला जाऊँगा। अब ये यहाँ मेरे हाथ में अपने दिखा नहीं सकता, लेकिन मेरे दोनों हाथ हवा में और ये खुद ही सारा काम कर रहा है। सर समझ गया, थैंक यू फॉर दिस इमेंस नॉलेज। अरे हम आपको क्या नॉलेज देंगे सर जी, आप तो खुद गुरु जी हैं। ठीक है जी, डिलीशन ऑफ 5 चैट्स कंप्लीटेड। तो बेसिकली ये टूल, अब देखें क्या ऐसी चीज़ थी कि जिस चीज़ ने ये आइडिया स्ट्राइक किया, एक नॉर्मल कन्वर्जेशन। फिर वो नॉर्मल कन्वर्जेशन को स्पार्क किस चीज़ ने किया, उस विल ने, कि जो हमेशा से मौजूद थी कि कुछ करते हैं हर चीज़ की ऑटोमेशन, हर चीज़ की ऑटोमेशन, ठीक है। यानी कि अभी देखें वो जो मैंने शायद स्टेटस डाला था व्हाट्सएप पे कि गूगल कैलेंडर में मीटिंग भी अब मैं खुद नहीं, बस एक मैसेज लिख देता हूँ, वो मैसेज खुद ही जाके गूगल कैलेंडर के अंदर मीटिंग क्रिएट कर देता है। तो हर चीज़ की जो काम आप ऐसा करने वाले हैं ना, तकरीबन मेरे लैपटॉप में ऐसे ऐसे टूल्स मौजूद हैं कि मैं तकरीबन सारे काम ऑटोमेशन पे कर रहा हूँ। छोटी छोटी चीज़ें, नोटिफिकेशन हाइडर भी मैंने इसी तरीके से बनाया हुआ है, क्योंकि मुझे फेसबुक के नोटिफिकेशन से सख्त चिढ़ होती है। वो जो नोटिफिकेशन पैनल में जमा रहते हैं, तो मैं उन सबको खलास कर देता हूँ। लॉजिक आपकी रहेगी हमेशा, आप विन सिचुएशन में रहेंगे। दिस व्हाट एआई कैन डू। अब बात करते हैं एआई जो चीज़ नहीं कर सकती, जहाँ आपको एज हासिल है। भाई साहब, भाई साहब, एआई नेटवर्किंग नहीं कर सकती, पर्सनल ब्रांडिंग नहीं कर सकती, रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर सकती। पाप हो गया, दोस्त की चैट डिलीट हो गई। हाँ, दोस्त की चैट का बैकअप है, टेंशन नॉट, सारे स्क्रीनशॉट लिए मैं, ब्लैकमेल करने वाले। जी, एआई क्या नहीं कर सकती। चलें अब मैं आपसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। आज मैं हसनैन, एक ग्राफिक डिज़ाइनर, अपने स्किल को बेच के पैसे कमा रहा हूँ। अब मुझे ये बताएं यार, क्या मेरा स्किल इतना यूनिक है लिटरली कि वो कोई दूसरा बंदा नहीं सीख सकता? यार मैं अपने स्टूडेंट, अपने जिगरी का काशान, मुझसे ज़्यादा माशाल्लाह अर्निंग करता है, ठीक है। और मेरे भांजे जो जिन्होंने सीखा है यहाँ मौजूद भी हैं शायद सेशन में, माशाल्लाह अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। सेम उनका मेरा वाला स्किल डेवलप होता जा रहा है, साल 2 साल लगाएंगे मुझे भी पीछे फेंक देंगे इंशाल्लाह। तो अब क्या मेरा स्किल ऐसा कोई यूनिक है, ऐसा कोई मैं महात्मा गांधी हूँ कि कोई मुझे बीट ही नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ स्किल्स? एनीवन कैन, ठीक है। क्या मेरी क्रिएटिविटी ऐसी है कि मैं, कोई मुझे आसपास नहीं आ सकता? मे बी, पर मे बी नॉट। बहुत सारे मुझसे बेहतर ऐसे दुनिया में शख्स मौजूद हैं कि जो मुझसे हज़ार लाख करोड़ दर्जा बेहतर हैं, लेकिन उनके पास उतनी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जो मेरे पास हैं। तो फिर ऐसा क्या हो रहा है भाई? ऐसा ये हो रहा है कि नेटवर्किंग, मेरी नेटवर्किंग जानदार है, उनकी नहीं है। एआई आपके लिए नेटवर्किंग नहीं कर सकती। एआई फैमिली में जाके, किसी फैमिली गैदरिंग में जाके, किसी फ्रीलांसर की बैठक में जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकती जिस तरह से आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं।
आपने वो वाली मीम्स देखी है कि लड़के कितनी आसानी से दोस्त बन जाते हैं, कि वो 2 दिन उनका आमने-सामने से गुज़र होता है, एक दिन वो बोलते हैं और दूसरे दिन और जिगरी, और तीसरे दिन वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ठीक है? तो ये वाली जो नेटवर्किंग है ना, ये आपको आनी चाहिए यार। आप जो भी स्किल एक्स वाई थी, आज मुझे जितना भी काम मिल रहा है ना, मेरी नेटवर्किंग के बेस पे मिल रहा है, मेरी स्किल की बेस पे नहीं मिल रहा, मेरी क्रिएटिविटी की बेस पे नहीं मिल रहा। जो मैं नेटवर्किंग कर रहा हूँ, लोगों को अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि भाई मैं ये हूँ, मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ पर्सनली, वो लोग। अब मैं आपको यहाँ पर, शायद आप जानते हो रब नवाज़ भाई जो हमारे करियर कोच हैं, उन्होंने मुझे पता नहीं एक टाइम हो गया पेमेंट की हुई है, और अभी तक मैंने उनका काम नहीं करके दिया है। अब मुझे बताएं यार, क्या रब नवाज़ भाई के पास डिज़ाइनर्स की कमी थी कि उन्होंने मुझे पेमेंट भी दे दिया, वो इंतज़ार भी कर रहे हैं कि मैं पता नहीं किस सदी में उनका काम करके दूंगा? नहीं, इट इज़ कॉल्ड नेटवर्किंग। आपने रिलेशनशिप ऐसा बिल्ड करना है कि एआई भी आ जाए, उसके बावजूद आपको एक जो आपका सर्कल था, वो वहाँ से कुछ ना कुछ आपके पास काम आता जा रहा है, कुछ ना कुछ अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती जा रही हैं। अली फवाद रज़ा इस चीज़ में काफ़ी अच्छा है, कि वो बहुत ज़बरदस्त नेटवर्किंग, बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिलेशनशिप। काशान इसमें माशाल्लाह जो लौंडा है मेरा, वो बहुत अच्छा है यार। वो मतलब इतनी जल्दी दोस्त बनाता है ना, इवन कि वो जब इंटरव्यूज़ वगैरह देने भी जाता है ना, तो वहाँ के सीईओ या जो भी उनके इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं, उन सबको भी दोस्त बना कर आता है और बाकायदा बताता है। और फिर अक्सर ऐसा होता है कि बाद में कभी 2 डेढ़ 2 महीने बाद उनकी तरफ से कोई जॉब्स इस तरह से आ रही होती हैं, फुल टाइम वाली नहीं, पार्ट टाइम वाली। यार हमने अपना स्टार्टअप किया है, ज़रा आप एक बार हमारे साथ इस तरह से मिलना हुआ था, ज़रा ये चीज़। तो नेटवर्किंग इज़ सो पावरफुल, सो पावरफुल। एआई ये चीज़ नहीं कर सकती, चैट जीपीटी आपके लिए नहीं कर सकता, आपकी हेल्प ज़रूर कर सकता है, आप उससे मैसेजेस लिखवा सकते हो, लेकिन करनी आपने खुद है। पर्सनल ब्रांडिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड, मैं बात करूँगा, बहुत लंबी जाएगी। सिर्फ आप इस टर्म को एक्सप्लोर कर लें कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। रिलेशनशिप बिल्डिंग ज़रूरी होनी चाहिए। सिर्फ एक छोटा सा मैं आपको वो दिखा देता हूँ, कैरोसल, और ये है पर्सनल ब्रांडिंग से ही रिलेटेड, कि मुझे क्या लगता था पर्सनल ब्रांडिंग क्या है। आई वॉज रॉन्ग अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग। मुझे ऐसा लगता था कि कलर पैलेट्स, फॉन्ट और स्टाइल ये पर्सनल ब्रांडिंग होते हैं, ये पर्सनल ब्रांडिंग का पार्ट है, लेकिन कंप्लीट पर्सनल ब्रांडिंग ये नहीं है। कंसिस्टेंट कंटेंट, ये पर्सनल ब्रांडिंग नहीं, ये सिर्फ पार्ट है। ऑनलाइन प्रेजेंस, आपकी मौजूदगी, क्या ये पर्सनल ब्रांडिंग है? ये भी सिर्फ हिस्सा है। तमाम ब्रांड्स पर ख़ुद को एक जैसा प्रेजेंट करना, क्या ये है पर्सनल ब्रांडिंग? नहीं। सेल्फ प्रमोशन, डिस्काउंट्स, क्या ये पर्सनल ब्रांडिंग है? नहीं। It's about connection, not just self. Then I learned personal branding is about building relationships. Creating value is key. Create value for people, providing consistent value in my unique style become my focus. अब आपका एक स्टाइल है ना, उस स्टाइल को अडाप्ट करते हुए आप रिलेशनशिप बिल्डिंग कर रहे हो, दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, ये बेसिकली पर्सनल ब्रांडिंग है। ठीक है? फ्रॉम मी टू यू, अपने आप से फोकस हटाएं, अपनी मार्केटिंग को छोड़ें और सामने यू को देखें, प्रॉब्लम क्या चल रही है। ठीक है? उस यू की, अगर वो अगेन सेम में फेयर एंड लवली पे आ जाऊंगा, यू काला है ना, तो आप उसके सामने ये नहीं बोलोगे देख तेरा भाई कितना गोरा है, ठीक है? नहीं, आप उसको उसकी प्रॉब्लम से डिस्कस करोगे ना, अबे काले क्रीम लगा ले भाई। ठीक है? ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, ये बहुत 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 खतरनाक चीज़ है। अगर आप एक बार इस चीज़ में मास्टर होगा ना, सामने की प्रॉब्लम सॉल्विंग, काम आपके पास बहुत है। फिर एआई आए या आईए आए, कुछ भी आ जाए, आप अपना जहाँ जमे हो, थोड़ा बहुत आप में शिफ्ट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज़ या कोई टूल आपको रिप्लेस कर जाए। मीटिंग हमारी 2 मिनट के अंदर ख़त्म होने वाली है, तो दूसरा लिंक मैं सेंड करूँगा, उससे ज्वाइन करिएगा। इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, ये आपने कभी भी इग्नोर नहीं किया। अब देखें एआई आ रही है, ऑब्वियसली इससे आप कितना ही इनकार कर लें, कितना ही इसको झुटला लें, फ़र्क बहुत पड़ेगा आपकी इंडस्ट्री पे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मैं एक्सप्लिसिटली बात कर रहा हूँ, और हर इंडस्ट्री पे पड़ेगा। तो अब क्या चीज़ फिर हम ऐसा करें कि ख़ुद को अपग्रेड रखें, और ये चीज़ अब सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नहीं है, आप जिस भी इंडस्ट्री में, और अगर उस पर एआई से इफेक्ट पड़ रहा है, तो आप ये वाली ट्रिक अप्लाई करें और आप स्टे अपडेटेड रह सकते हैं। क्या करना है आपने? एक्सप्लोर करना है एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट्स को। चलें जी, करके देखते हैं क्या मेरा इसमें कहने का मतलब है। मैं इंडीड पर आ जाता हूँ, इंडीड पर आके मैं जॉब सर्च करता हूँ। नो, मेरी लोकेशन मत लो। इंडीड पर आके मैंने सर्च करनी है, लेट्स से ग्राफिक
डिज़ाइन। अब मैंने ग्राफिक डिज़ाइन यहाँ पर सर्च किया है। अब नीचे आ जाएँ और मुझे सैलरी थोड़ा-सा ज़्यादा रखनी है, क्योंकि देखें नीचे जो 20-30 हज़ार वाले हैं ना, उनके लिए तो मेरे ख़्याल में इतना ज़्यादा वो नहीं होगा कि वो 20-30 हज़ार रुपये। अब आज के 2025 में अगर आप 20-30 हज़ार रुपये पे टिके हुए हैं ना, तो बहुत ज़ुल्म कर रहे हैं अपने साथ। ठीक है, तो मैं इसमें बड़ी जॉब्स पे जा रहा हूँ, लाख रुपए पर मंथ ये हमें दे रहे हैं। क्या माँग रहे हैं? आ जाएँ देखते हैं। मस्ट नो हाउ टू यूज़ एआई टूल्स। ओके, ठीक है। अब आगे देखते हैं रिक्वायरमेंट्स और मज़ीद क्या-क्या हैं भाई। सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट कर सकता हूँ, कि ये कर सकता हूँ, ई-बुक कवर, लोगो डिज़ाइन, यूआ क्रिएट ग्राफिक्स फॉर यूआई यूएक्स, मोबाइल एंड वेब इंटरफेस, ग्राफिक यूजिंग एआई टूल्स। अब यहाँ से मुझे क्या पता चला कि यार कभी यहाँ पर लिखा होता था कि फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर चलाना आता हो या ज़्यादा से ज़्यादा InDesign चलाना आता हो। आज यहाँ पर देखें कि क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं या क्या-क्या चीज़ें मज़ीद ऐड हो गई हैं इसके अंदर। तो आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं, उसका मेजर शिफ्ट जब आपको मालूम करना है, आपने कोई भी एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट्स खोलनी है, रोज़ी.पीके हो गई, इंडीड.पीके हो गई या इंडीड.कॉम है, हाँ, इंडीड.कॉम है। तो यहाँ पर आपने जाना है, अपनी डिज़ायर्ड सैलरी जो आप कमाना चाहते हैं वो, और अपना डिज़ायर्ड स्किल या जो भी आपकी इंडस्ट्री है वो लिखना है, और उसके बाद आपने देखना है कि इसके अंदर चेंज क्या हुआ है, डिमांड क्या-क्या हुई है। ठीक है? 1 लाख से 1,20,000 यूजिंग कैनवा। सर जी, लाख रुपए या 1,20,000 वाले डिज़ाइनर जो फ़ोटोशॉप इलस्ट्रेटर की ईगो से बाहर नहीं आता, उसको ये बोल रहे हैं कैनवा चलाना आना चाहिए, ऑब्वियसली। ठीक है? और अभी आगे इसमें एक मज़ेदार स्लाइड आएगी, मैं उस चीज़ में काफ़ी लंबी बात करूँगा, थोड़ी-सी लंबी करूँगा। और कैनवा का प्रोफेशनल डिज़ाइन वर्क हो, 1 साल का तजुर्बा हो, यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट्स को डील करने का, यूएस बेस्ड क्लाइंट्स को डील करने का टाइम ये हो। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए कैनवा पे कितना ज़्यादा इन्होंने ज़ोर दिया है। और 1.5 लाख, 50,000 से 1.5 लाख गुलशन इकबाल में। क्या-क्या माँग रहे हैं जी? डिटेल ओरिएंटेड डिज़ाइनर हो, और इज़ाबेला एबिलिटी टू कम्यूट। खैर उन्होंने इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं मांगी सिवाय दिस के एक्सपीरियंस विद यूएस क्लाइंटेल इज़ मस्ट। ठीक है, अभी इस पे आगे बात करूँगा मैं। ये भी अगेन 1.5 लाख, और ये है वेबसाइट डिज़ाइनर। खैर ये अलग चीज़ों से चला गया, लेकिन इसके अंदर भी अगर आप देखें तो वायर फ्रेम्स, मॉकअप्स वगैरह वाली कहानी। एक टाइम था कि वेब डेवलपर्स या डिज़ाइनर सिर्फ ऐसी बात करते थे कि भाई एग्जीक्यूट करके दे रहा हूँ, बाकी ये सारी चीज़ें खुद करवा लो। आजकल वो टाइम गया, अब आपने दही भी लानी है, फिर उस दही को खाना भी खुद है। ठीक है, यूजिंग कैनवा एंड अगेन। अब खैर मैं आपको टाइम शॉर्ट रखते हुए बता देता हूँ, इसके अंदर आप जो आप शिफ्ट देखेंगे ना, यूआई यूएक्स इसके अंदर आज के टाइम पे ऐड हो चुकी है, और ये कैनवा जैसे प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। और इसके अलावा जो एआई टूल्स हैं, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, अब यहाँ पर कोई एक्सप्लिसिटली नाम नहीं लिखता चैट जीपीटी वगैरह का, लेकिन एआई टूल्स लिख देते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं, और इसमें आगे अभी एक स्लाइड आ रही है। तो बेसिकली मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे अब आगे क्या सीखना है? मेन वेबसाइट्स पे जाऊँगा, देखूँगा कि मुझे जॉब कितनी सैलरी में करनी है, 2 लाख वाली करनी है, 1.5 लाख वाली करनी है, लाख रुपए वाली करनी है, और फिर मैं देख लूँगा कि वो लोग डिमांड क्या-क्या कर रहे हैं। फिर उसमें से मैं खुद को कंपेयर करूँगा, क्या मुझे कैनवा आता है? जी आता है। क्या मुझे फिग्मा आता है? नहीं आता। क्या मुझे फ़ोटोशॉप आता है? आता है। इलस्ट्रेटर आता है? आता है। अब मुझे ये पता है 1.5 लाख रुपए मुझे कमाना है, मुझे 3 चीज़ें आती हैं, 1 चीज़ नहीं आती। क्या नहीं आता? फिग्मा। सीखें ना भाई। अगर आपने स्टे अपडेटेड, देखें आज के टाइम पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है, वैसे खैर ये सेकंड नंबर पर है, जो चीज़ मैं बताने लगा हूँ ये है स्पीड। एआई जितनी रैपिडली चीज़ों को खा रही है ना, एआई के लिए निगल रही है, इस टाइम पर अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते बैठेंगे ना कि मैं करता हूँ, कल से शुरू करता हूँ, परसों से शुरू करता हूँ, साल भर के रोड मैप बना रहे हैं, बनाएं, लेकिन स्पीड, जितने टाइम में आप सोचेंगे ना, प्लान करेंगे। मैं बताता हूँ, 2 शख्स हैं, एक वो है जो बोलता है यार बड़ा सोच के कारोबार करूँगा, और एक ही कारोबार करूँगा, ये चाँद तक ले जाऊँगा। और दूसरा वो बंदा है कि जो इतना ज़्यादा सोच के नहीं करता, लेकिन जितने टाइम में वो बंदा एक कर रहा है ना, इसने 10 करके छोड़ दिए। अब ये बोलता है कि जितने टाइम में तू एक करेगा ना, मैं यहाँ पे 10 करके छोड़ दूँगा, 10 में से 3 तो चलेंगे, 3 नहीं 2 तो चलेंगे, 2 नहीं 1 तो चल ही जाएगा। तो स्पीड बहुत मैटर करती है, और ये बात
आप ज़ीशान उस्मानी के मुँह से भी सुन लेंगे कि स्पीड भाई बहुत मैटर करती है आज के टाइम में। अगर आप स्पीड नहीं पकड़ते, फिर तो आप बहुत पीछे रह जाएँगे, फिर आपकी जॉब खलास है, ठीक है? मस्ट लर्न दीज इम्पोर्टेंट स्किल्स। हर कोई इन स्किल्स के बारे में जानता है जो भी आगे आने वाले हैं, सोचता कोई नहीं है। वही बात है, वो जो चतुर का जुमला है ना, होता सबके पास है, बताता कोई नहीं है, तो वो वाली चीज़ है यहाँ पर भी, ठीक है जी। क्या स्किल्स हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे पहले टॉप पर। सर ये कम्युनिकेशन स्किल ही है ना कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको ये चीज़ें प्रेजेंट कर रहा हूँ, आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ। लेट से अगर अल्लाह ताला में मुझे ये तौफीक ना दे या मुझे ये सलाहियत मुझसे ले ले कि मैं ठीक से कम्युनिकेशन ना कर पाऊँ और चीज़ों को समझा ना पाऊँ, तो मैं कहाँ मौजूद रह सकता हूँ। हाँ ये ठीक है कि मैं बात करते करते सोचने लग जाता हूँ, या हो जाता है बात करते करते ठहरना पड़ जाता है। वो एक शेर है ना कि बात यूं ही तो नहीं करता मैं ठहर ठहर कर, क्या बताऊं कि मेरा ध्यान कहाँ जाता है। तो वो वाली चीज़ है कि भाई 100 चीज़ों में जहन उलझा हुआ होता है, तो ठहर ठहर के बोलना पड़ता है, सोच सोच के बोलना पड़ता है। लेकिन यस, कम्युनिकेशन स्किल तो है ना। तो कम्युनिकेशन स्किल अगर आपके पास नहीं है ना सरकार जी, आप तो गए। अब आपको सिर्फ एक डिज़ाइनर नहीं बनना, अब आपको सिर्फ एक डेवलपर नहीं बनना, अब आपको सिर्फ एक मार्केटर भी नहीं बनना। अब आपको ये जो 10 स्किल्स 11 स्किल्स इनके अलावा भी बहुत हैं जो मैंने मिस किए हैं, लेकिन ये कम से कम वो चीज़ें हैं कि ये मस्ट डॉट होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो कोई जगह नहीं है आपकी इंडस्ट्री के अंदर। आने वाले 5 साल में, 10 साल में, या शायद 2 ढाई साल में एआई आपको इसे उड़ा के रखेगी कि बस। और ये सारी चीज़ें आप एआई से बहुत जल्दी सीख सकते हैं। ये कोई एक ज़माना था कि हमें सीखने में टाइम लगता था, लेकिन अब नहीं टाइम लगता। अब बहुत जल्दी आप इन चीज़ों को जो है ना कर सकते हैं। मुझे 1 मिनट दें, ये बोल रहे हैं कि सेशन पता नहीं यार नहीं। ओके, कम्युनिकेशन स्किल, डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी बेसिकली ये चीज़ है कि आप जिस भी फील्ड में मौजूद हैं उसके क्या क्या टूल्स, जैसे फॉर एग्जांपल अली फवाद की बात करें, ये वर्डप्रेस में काम करते हैं, सही है, वेबसाइट डेवलपर हैं, और एलिमेंटर इनका खासा है। हालांकि अभी ये ब्रिक्स की तरफ भी मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर इनकी वॉल पे जाके देखें तो इनको बड़ी नॉलेज मौजूद है अपनी फील्ड से रिलेटेड। ये इनको पता है कि एलिमेंटर पे अगर मैं काम कर रहा हूँ तो इसका अल्टरनेटिव मेरे पास ब्रिक्स बिल्डर भी मौजूद है। प्लगइन्स में क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं अपडेट्स, वो कॉमर्स की कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मुझे अवॉइड करना चाहिए, जो मुझे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। अपनी फ़ील्ड की नॉलेज, अगर आप एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर हो, आपको मस्ट पता होना चाहिए भाई नए फ़ॉन्ट्स कौन से आ रहे हैं, कौन से फ़ॉन्ट्स ऑब्सोलीट हो गए हैं, कौन से मॉकअप्स अब इस्तेमाल नहीं करने, कौन सी मॉकअप्स की न्यू वेबसाइट्स मौजूद हो गई हैं, और कौन से टूल्स को इस्तेमाल नहीं करना। प्रेजेंटेशन मुझे इलस्ट्रेटर में बनानी है या कैनवा पे बनानी है, पिच डेक मुझे फिग्मा पे बनानी है या फोटोशॉप पे बनानी है, प्रिंटिंग का काम मैं इलस्ट्रेटर में करूँ या इन डिज़ाइन में करूँ। डिजिटल लिटरेसी मस्ट है आपके पास, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपके लिए कोई मेंटोर आपको नहीं चाहिए। सर वट एवर योर क्वेश्चन इज, चैट जीपीटी पे जाके दिमाग खा लें उसका। अभी मैं आपको अपनी चैट जीपीटी की चैट्स भी दिखाऊंगा, ठीक है। सीवी में क्रिटिकल थिंकिंग, यही सोचना, क्रिटिकल थिंकिंग ज़रूर किया करें, ठीक है, कि कैसे सोचना है, क्या कर रहा हूँ मैं, आगे के 5 साल मेरे, 10 साल मेरे, 1 साल मेरा, 5 महीने मेरे, व्हाटएवर जो फ़ील्ड किस तरह से चलती चली आ रही थी, अब फ़ील्ड में एक शिफ्ट आ रहा है। ये सारी चीज़ों को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करके सोचा करें। सीवी मेकिंग, भाई हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि 90% लोग ऐसे हैं कि जिनको अपनी सीवी बनानी नहीं आती। अभी मेरे पास मेरे लैपटॉप के अंदर हज़ारों सीवी मौजूद हैं, और ईमेल के अंदर भी, लेकिन उनमें से एक ढंग की सीवी मौजूद नहीं है कि जिसको देख के मैं बोलूँ हाँ यार इस बंदे को मैं हायर कर लेता हूँ। तो सीवी पे अपनी काम करें। आप लोग सीवियाँ भेजते रहते हैं, फिर कंप्लेन करते रहते हैं जॉब नहीं लगती। ज़ाहिर सी बात है भाई, आपकी सीवी इस काबिल ही नहीं है, तो सीखें ये चीज़। पर्सनल ब्रांडिंग ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको एक्सप्लोर करें। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको आनी चाहिए, ठीक है, कहाँ रिएक्ट करना है, कहाँ रिएक्ट नहीं करना है, और किस तरीके से अपने आप को, ये जो डिप्रेशन वाला टाइम आता है अभी लिटरली इस वक्त मौजूदा, मेरा जो हाल है ना किसी राफेल से भी बदतर है, लिटरली मैं बता रहा हूँ। मतलब राफेल भी क्या गिरा होगा जो मेरा करियर इस टाइम गिरा हुआ है। और सारी वही चीज़ें, प्रोक्रेस्टिनेशन और डिप्रेशन और व्हाटएवर, मतलब हर एक की ज़िंदगी में आता है। बट इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आपके पास है ना, आपको पता है कि क्या चल रहा है, तो आप उसकी ज़द में कभी भी नहीं आओगे। आपको लगेगा वो फीलिंग्स मेरे साथ हैं, लेकिन आप उसकी ज़द में कभी नहीं आओगे, वो आपको अफेक्ट नहीं करेगा इतना। टाइम मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी सबसे बड़ा मेरा रिग्रेट,
फाइनेंशियल लिटरेसी मैंने बहुत लेट सीखी, पैसा बहुत कमाया है, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कमा रहा हूँ, लेकिन आज उतना नहीं है जितना मैंने पास्ट में कमा लिया है, लेकिन सिर्फ उड़ाया है। यार अच्छी जगह पर अगर मैं कभी इन्वेस्ट कर लेता ना तो शायद शायद हालात कुछ और होते, लेकिन खैर इस रिग्रेट में पड़ना नहीं चाहिए। लेकिन मैं बीइंग एक्सपीरियंस्ड वन के फाइनेंशियल लिटरेसी को आप ज़रूर सीखें। पैसा एक टाइम आता है, बूम क्रिएट होता है, आप बहुत ज़्यादा कमाने लग पड़ते हो, लेकिन उसके बाद उस चीज़ को इन्वेस्ट करना है या वेस्ट करना है, ये आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी पे डिपेंड करता है। तो उस चीज़ को लाजमी सीखें, नेटवर्किंग करें, नेटवर्किंग को सीखें, कंसिस्टेंसी इज़ द की। 2020 में फाइवर शुरू किया था, 2021 में जाके ऑर्डर लगाए। आज तक मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई ऐसा बंदा मुझे अपनी उसमें ऐसा नहीं मिला कि जो 1 साल तक लगातार फाइवर पे टिका रहे, ट्राई करता रहे, अप्रोचेस चेंज करता रहे। अगेन मैं सेम कंप्लेन करूँगा कि मेरे लिए कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था, अब मैं दूसरों के लिए कम से कम मौजूद हूँ, जो भी आस-पास मेरे मौजूद हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी इज़ की। मैं आज किसी को 2 महीने की प्रैक्टिस दे दूँ, वो उस उकता जाता है, बोलता है नहीं भाई बस बहुत हो गया भाई, इतना लंबा नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूँ सर, मैंने 1 साल तक वेट किया है। सितंबर 2021 में मेरा पहला ऑर्डर लगा है। 2020 से मैं ट्राई कर रहा था। कंटिन्यूअस लर्निंग, रुकना कभी नहीं है। आपने कभी भी ये नहीं करना कि इतना मैंने 10 साल लगा दिया, आज मुझे फील्ड में 12 साल हो गए। लेकिन आज भी मैं बोलता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं आज सीख रहा होता हूँ। अब देखिए मैंने सीखा ना लारेब फातिमा से कि एंटायर स्क्रीन पर अगर मैं कास्ट करूँ तो गूगल मीट पे वॉइस नहीं जाती यूट्यूब वगैरह की, तो उसके लिए स्पेसिफिक स्क्रीन करना पड़ती है। तो अपने आप को ओपन टू लर्न रखें। यू नो ऑलरेडी बट नेवर एक्चुअली थिंक ऑफ इट। अब क्या है ये ज़ीरो टैलेंट स्किल्स कि जो आपको पता है लेकिन इसका भी आप नहीं सोचते। ये मैं बता रहा हूँ, ये वाले स्किल्स, इनको करने के लिए आपको ज़ीरो टैलेंट रिक्वायर्ड है। कोई मेहनत नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, हर कोई प्रैक्टिस कर सकता है। और अगर आपने ये प्रैक्टिस कर ली है, ये आपको इतना आगे लेके जाएंगे। और ये चीज़ फ़ौरन नहीं पता चलेगी, कंपाउंडिंग से पता चलेगी। यानी कि एक अरसा प्रैक्टिस करने के बाद, लेट्स से 3 महीने प्रैक्टिस कर लें, रिजल्ट्स आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। बीइंग ऑन टाइम, पंक्चुअल रहना। अगर आपने बोला है 5:15 बजे आ रहा हूँ, तो 5:15 बजे आ जाएं। हमारे यहाँ 5:15 बजे निकल रहे होता, ठीक है। मेकिंग एन एफर्ट, एफर्ट करते रहें, जिस भी डायरेक्शन में आप वर्किंग कर रहे हैं एफर्ट करते रहें, रुकना नहीं है। छोटे छोटे कदम बढ़ाएं लेकिन करते रहें। पेइंग इट फॉरवर्ड, ये जो मैं कर रहा हूँ, यानी कि जो चीज़ आप जानते हैं बांटें, दूसरों को सिखाएं, बताएं, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ़ायदा देगी ये चीज़ आपको। अब क्या फ़ायदा हो रहा है यार, अभी मुझे आई डोंट नो कितने लोग बैठ के यहाँ पर सुन रहे हैं, लेकिन उनके जहन में कुछ ना कुछ वो कहीं ना कहीं मुझे फ़ायदा देगा। भले मुझे उन शख्सों से या उन शख्सियात से फ़ायदा हासिल ना हो, लेकिन ये जो मैं चीज़ कर रहा हूँ ना, अल्लाह ताला इसका मुझे रिटर्न ज़रूर देगा, ठीक है। हम लोग इंसानों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अपनी गलतियों को रिफ्लेक्ट ज़रूर करें। जैसे मैंने आपको बताया, मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी फाइनेंशियल लिटरेसी, मैंने रिफ्लेक्ट किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास फाइनेंशियल लिटरेसी मौजूद है, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज आपने गुड रखनी है, ख़ास तौर पे इंटरव्यूज़ के दौरान। और बीइंग कोचेबल, कोचेबल यानी कि फीडबैक को एक्सेप्ट करना है आपने। अब जैसे फॉर एग्जांपल यही गूगल मीट वाली मिसाल, तो आपने कभी भी वो वाला बंदा नहीं बनना कि मुझे सब आता है। जिस दिन आपने ये कह दिया ना मुझे सब आता है, उस दिन तो आप गए काम से, फिर आपको कुछ भी नहीं आएगा। तो हमेशा ओपन टू लर्न रहें, चाहे जूनियर हो, सीनियर हो, कोई बच्चा हो, बड़ा हो, दादा हो या दादी हो, सबसे सीखें, चाहे वो फील्ड का हो नहीं हो, ठीक है। प्रिपेयर्ड रहें, इसको मैंने ख़ास तौर पे बोल्ड किया है। यार मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी लंबी है। बीइंग प्रिपेयर्ड में हम लोग बोलते हैं यार हमें मौका नहीं मिला, तेरे भाई को मौका मिले ना, देख फिर कितनी तरक्की करेगा। सर मौका किनको मिलता है? जो तैयार रहते हैं उन्हें मिलता है। फॉर एग्जांपल आपको उम्रा करना है, मुझे उम्रा करना है, लेट्स से, चले मैं आपकी मिसाल नहीं अपनी मिसाल देता हूँ। मुझे उम्रा करना है। अब अगर मैं ये बोलूँगा ना कि मुझे उम्रा करना है, और लेट्स से काशान है, वो मुझसे बोलता है हाँ मामा उम्रा कब करोगे? हाँ यार करूँगा, सेटिंग बनेगी पैसों की, करता हूँ इंशाल्लाह सेटिंग, कुछ ना कुछ, बस ख़त्म बात। अब मैं बैठा हूँ, पैसा जमा होगा तो जाऊँगा, अल्लाह ताला बुलावा भेजेगा, इनविटेशन देगा, तौफीक देगा तो मैं जाऊँगा। यानी टोटली अल्लाह ताला को ब्लेम कर दिया। नहीं भाई, मैं आपको बताऊँ ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर मुझे उम्रा पे जाना है, मुझे ये चाहिए आज ही अपना पासपोर्ट बनवा के रख लूँ, आज ही मैं उम्रा के अरकान सारे सीख लूँ। मतलब आज ही नहीं, ऑब्वियसली हफ्ते 2 हफ्ते में।
वहाँ पर मैं वीडियोस देखूँ, देख लूँ कौन सी इबादत कहाँ करनी है। अगर मैं गुम हो जाऊँ तो कौन-कौन से ऐसे दरवाज़े हैं कि जहाँ मैं अपने बिछड़े हुए से मिल सकता हूँ। मुझे चप्पल कहाँ उतारनी है, मुझे होटल में स्टे कहाँ करना है, होटल के पैकेजेस क्या चल रहे हैं, ट्रैवल जो ये करवाते हैं, इसमें कौन-कौन से ऑप्शन मौजूद हैं, कौन लाख रुपए में लेके जा रहा है, कौन 5 लाख रुपए में लेके जा रहा है। वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस ना, फिर अपॉर्च्युनिटी स्ट्राइक करती है। आप तैयार रहें। अपॉर्च्युनिटी उनके पास नहीं आती कि जब, यानी हम लोग ये होते हैं अपॉर्च्युनिटी मिलेगी तो फिर हम रेडी होंगे, विल गेट रेडी। नहीं भाई, बी रेडी, और जैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप शूट करोगे। आपने अक्सर ये मिसाल देखी होगी, यार ये कल बाइक पे मेरे सामने घूमता था, अब देख कैसे दिन बदल गया भाई, अचानक ही अल्लाह ने इसको इतना दिया है। नहीं भाई, अल्लाह ने तो दिया है उसको, लेकिन अल्लाह ने इस वजह से दिया है कि वो तैयार बैठा था। यही अपॉर्चुनिटी आपके पास से आएगी, आके गुजर जाएगी, आपको फील भी नहीं होगी क्योंकि आप उसके लिए तैयार ही नहीं बैठे थे। तो हमेशा भाई रेडी बैठे रहें। अपॉर्चुनिटी हमेशा उसके पास आती है जो तैयार बैठा होता है। वर्क एथिक अपनी स्ट्रॉन्ग रखें। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्रिएटिविटी में अच्छे हैं तो हमेशा क्रिएटिविटी में उसको अपना शुआर बना लें, मतलब उसको ये कह लें कलाम बना लें अपना, कि इस चीज़ से हटना ही नहीं है। अगर आप अपनी डिलीवरी में अच्छे हैं कि मैं ऑन टाइम डिलीवर कर देता हूँ, तो उस चीज़ को बरकरार रखें। तो ये जो स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स हैं आपके अंदर होनी चाहिए। लेट नहीं करना, ऑन टाइम रखना है, कम्युनिकेशन रखनी है। क्लाइंट को अगर किसी वजह से प्रोजेक्ट डिले हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप बंद, शार्ट। नहीं भाई, क्लाइंट से कम्युनिकेट करें तो भाई इस वजह से डिले हो रहा है, ये सारी चीज़ें। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, डिसिप्लिन। ठीक है जी। अब यहाँ तक की सारी चीज़ें यकीनन आपको क्लियर होंगी, और ये वो सारी चीज़ें, अगर इनमें से एक भी आप छोड़ दें, आप हिलते रहेंगे। कोई टूल आएगा आपको हिलाएगा, दूसरा टूल आएगा आपको हिलाएगा। और टूल के अलावा जो दूसरे बंदे इन सारी चीज़ों को कर चुके हैं, जैसे मैं, हम जैसे आएंगे और गिरा के चले जाएंगे। आफ्टर ऑल भाई, वो वायरस बोलता है लाइफ इज़ अ रेस, दौड़ो। तो सेम गोज फॉर दिस। ठीक है। बिगेस्ट स्किल ऑफ द मॉडर्न एरा, ये मेरे फाइनल वर्ड्स हैं और आप इसको याद रखेंगे। बिगेस्ट स्किल ऑफ द मॉडर्न एरा। चलें, आप मुझे मैसेज में एक तुक्का लगा के बताएं, आपके ख्याल में क्या स्किल है जो अभी सबसे बड़ी बन सकती है या बनी हुई है। प्लीज़ चलें, जल्दी जल्दी मैसेज करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, मुझे तो नहीं पता, बी रेडी फॉर चेंज, पर्सनल ब्रांडिंग, एग्जीक्यूशन, क्रिटिकल थिंकिंग, बिल्डिंग टीम्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, एक्सेप्टिंग चेंज, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मशीन, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, डेटा साइंस, एनी स्किल विद एआई, डिजिटल मार्केटिंग। नहीं पता सर, बेचना आना चाहिए। जुहैब डूडल्स, अडेप्टेबिलिटी, ऑब्वियसली। सर, biggest skill of the modern era is being गिरगिट। गिरगिट बनना आना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, अडाप्ट करना आना चाहिए। सर, दुनिया लेफ्ट पर जाए या राइट पर जाए, अगर आप एक जगह जमे रहेंगे ना तो फिर आपका तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। आपको मूव करना आना चाहिए जिस तरफ भी चीज़ें जा रही हैं। अडाप्ट करें। ये जो होता है, फॉर एग्जांपल नोकिया ने क्या नहीं किया यार, टाइप मोबाइल थे, चीज़ें चेंज होने लगी, वो अपनी हटदर्मी उसने बरकरार रखी। क्या हुआ उसके साथ, डिजिटल कैमरास चलते थे, सोनी और दूसरे अच्छे ब्रांड्स से, निकॉन आया, कैनन आया डीएसएलआर लेके, क्या हुआ, इतना आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फिर आईटी रेवोल्यूशन आया, क्या हुआ, पहिए से पहले की दुनिया और पहिए के बाद की दुनिया, बल्ब से पहले की दुनिया और बल्ब के बाद की दुनिया। एडाप्टेबिलिटी, जिसने वक्त से पहले अडाप्ट कर लिया सर वो कामयाब है। और इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने कब अडाप्ट किया, सर अडाप्ट करें। हाँ, लेकिन स्पीड मैटर करती है। अगर आप जल्दी अडाप्ट करेंगे, इसीलिए वो वक्त आने से पहले मैं आपको ये सेशन दे रहा हूँ, अडाप्ट करें। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको इस सेशन का वो फाइनल आंसर दे रहा हूँ, क्या आपको ग्राफिक डिज़ाइन 2025 में इस यू आना चाहिए या इस फील्ड में आना चाहिए। हाँ, अगर आप
ये सारे स्किल्स जानते हैं या सीखने का इरादा रखते हैं या साथ साथ सीख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इसके अंदर सिचुएशन ज़्यादा है और मेरा ऑनेस्ट मशवरा माने, यूआई यूएक्स की तरफ चले जाऊँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक रिपोर्ट, फ्यूचर जॉब्स रिपोर्ट 2025। ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब देखें, मैं डिज़ाइनर हूँ, लेकिन मुझे क्या पड़ी है या मुझे कहाँ से ये सारी इंसाइट्स मिल रही हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये बोला है, एलन मस्क ये बोल रहा है, जेफ बेजोस ये बोल रहा है, बिल गेट्स ने ये कर लिया। खबर रखें, बाखबर रहें। दिस इज कॉल्ड एडेप्टेबिलिटी ना, कि आपने अपने एनवायरनमेंट से खबर रखनी है। ठीक है, अब ये देखें, मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ। ओके, ये रही टॉप फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब, यूआई एंड यूएक्स डिजाइनर्स, टॉप फास्टेस्ट डिक्लाइनिंग जॉब्स। मोए मोए, ठीक है। अच्छा खैर, इसका ऐसा नहीं है कि एकदम ही ख़त्म हो जाएगी या बिल्कुल ही चला या बेरोज़गार हो जाएंगे। नहीं भाई, मैंने आपको बताया ना, आपके पास नेटवर्किंग है, पर्सनल रिलेशनशिप बिल्डिंग है। आज भी देखें, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरे करियर का राफेल बना हुआ है। मुझे, मैं काम नहीं कर रहा लिटरली, मेरे तरफ इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी कुछ सूरत हाल ऐसी बनी हुई है, लेकिन स्टिल मेरा मंथली एक्सपेंस मैं आपको बता रहा हूँ 96,000 है फिक्स्ड, जो डॉट चाहिए ही चाहिए निकल रहा है। हालांकि मैं बोल रहा हूँ मैं काम नहीं कर रहा। अब ये चीज़ जो है ना, अल्लाह ताला खैर आपको फंसने नहीं देता, निकलवा ही देता है किसी ना किसी तरीके से। लेकिन साथ अल्लाह ताला ये भी बोलता है कुरान के अंदर, हर शख्स के लिए वो चीज़ें, मफ़हूम बता रहा हूँ, हर शख्स के लिए वो चीज़ें जिसकी वो कोशिश करता है। और लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैं कोशिश नहीं कर रहा, उसके बावजूद मैं स्टेबल हूँ। मतलब थोड़ा सा हिल रहा हूँ लेकिन सही है, क्योंकि मेरी कोई विल ही नहीं है, कोई कोशिश ही नहीं है। तो अडाप्टिबिलिटी, वक्त को आने से पहले भांपना और उसके मुताबिक फ़ौरन से रिएक्ट करना। आज मेरा ऑनेस्ट मशवरा रहेगा, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आ रहे हैं, साथ यूआई यूएक्स को भी सीखें, साथ वेब डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट्स हैं, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइनिंग और सेमेंटिक लेआउट, ये वाली सारी चीज़ें सीखें और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने अंदर बिल्ड करें और यूआई यूएक्स की तरफ चले जाएं। तो ये ऑनेस्ट आंसर होगा मेरा। अगेन बैक टू द टॉपिक, योर क्वेश्चंस, लेट्स हियर फ्रॉम यू। Practice being curious, want to know things, ask questions. अम्मा, चाय दे दो। जी, क्वेश्चंस। वक्त के साथ सारी चीज़ों की इन्फो कैसे रखें? सर अभी तो बताया, एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट से जॉब्स की खबर रखें और कुछ चीज़ों को ऐसे फॉलो करें जो ब्लॉग्स वगैरह होते हैं, जो दुनिया की अपडेट्स हैं, जहाँ से आपको न्यूज़ वगैरह मिल सकें। ये जो बड़ी बिग फिगर्स हैं, इन पे नज़र रखें, एलन मस्क क्या कर रहा है, जेफ बेजोस क्या कर रहा है। ठीक है, और आपका ये माइका काउफमैन, अब देखें ये इनकी ईमेल मुझे कैसे आ गई, मैं इनकी टीम में थोड़ी हूँ, अपडेटेड हूँ इंडस्ट्री से, ऐसी चीज़ें फॉलो की हुई हैं। अब हमने टिकटॉक पे ऐसी चीज़ें फॉलो की हुई होती हैं कि बस मैं क्या बताऊँ। अभी मैं आपको अगर अपनी यूट्यूब की सब्सक्रिप्शन दिखाऊँ ना, चले आ जाऊँ, पर्सनल चीज़ दिखा रहा हूँ। हमने पता नहीं क्या क्या चीज़ें अजीब कर रही होती हैं। अब ये देखें, यहाँ से मुझे चीज़ें पता चल रही होती हैं। अब ऑब्वियसली ये चीज़ अलग है, ठीक है, लेकिन टेस्ट द थिंग, ऑब्वियसली ये अफेक्ट करती हैं चीज़ों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ गया? एज अ गर्ल कैसे नेटवर्किंग कर सकते हैं जो गर्ल्स बाहर नहीं जा सकती? देखिए, ज़रूरी नहीं है बाहर जाएं, लिंक्डइन पर करें, फेसबुक पे करें। और मैं आपको नेटवर्किंग से रिलेटेड एक चीज़ दिखा देता हूँ। हमारे यहाँ पाकिस्तानियों में एक बहुत बुरी आदत है, बीइंग अ सीनियर या कुछ चीज़ें जानता हूँ मैं, और मुझसे कुछ लोग कुछ चीज़ें पूछते हैं, बिज़ी होता हूँ, बहुत सारी चैट्स होती हैं, जवाब नहीं दे पाता। देखें होता क्या है, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, कोई अनसेव नंबर था,
अनफेयर नहीं, ये रहा, ये देखें। सर कोई सवाल पूछेंगे, ओके, उसके बाद बोल देंगे आपने जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद कुछ सवाल पूछेंगे, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट मिस कॉल करना शुरू कर देंगे। फिर सवाल पूछेंगे, डॉट भेज देंगे। फिर सवाल पूछेंगे, आपने जवाब नहीं दिया। और ये एक नहीं, ये तो बहुत पोलाइट बंदा है और ये बड़ी तमीज़ से बात कर रहा है मुझसे, इसको जवाब भी दे रहा हूँ मैं इसको। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं क्वेश्चन मार्क डाल के भेज देंगे, क्या हुआ भाई, कब आंसर करोगे यार, अल्लाह के बंदे। मैं आपको बता रहा हूँ कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर जो है ना, ये बदतमीज़ी समझी जाती है। और आपको एक लिंक्डइन पे अगर कर रहे हैं, आपको मैं एक हैक बताता हूँ, काम भी आएगा। बीइंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर या बीइंग एन स्टूडेंट, आप किसी भी सीनियर को अप्रोच कर रहे हैं, बड़ा चैट जीपीटी से लिखवा लें मैसेज, ठीक है, बहुत एक पोलाइट मैसेज कि सर आप बिज़ी हैं, मैं जानता हूँ, मैं आपके वक्त की मुकम्मल रिस्पेक्ट करता हूँ और ये भी जानता हूँ कि चीज़ें आपके एंड पे बहुत ज़्यादा टफ होंगी और आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी होगा, लेकिन मेरा सर ये सवाल है, काइंडली जब आपके लिए आसानी हो इसको आंसर कर दीजिएगा और बस खामोश बैठ जाएं। उसके बाद अगले घंटे में मैसेज नहीं करना। उसके बाद आपने एटलीस्ट 3 दिन बाद, अगले दिन भी नहीं, 3 दिन बाद आपने एक और मैसेज करना उसे, अगर वो जवाब नहीं देता दोबारा से क्वेश्चन मार्क नहीं लिख के भेजना, सर आपने जवाब नहीं दिया, हेलो, नहीं, आपने दोबारा से एक मैसेज लिखवाना है, सेम चीज़ एक्नॉलेज करें, सर आप बिज़ी होंगे, आई नो आपके पास आपके एंड पर चीज़ें डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, आपका स्केजुअल बहुत बिजी हो सकता है, लेकिन सर मेरा ये क्वेश्चन है और आप मुझे इस चीज़ में सीनियर मालूम होता है, काइंडली सर ये मेरा आंसर कर दें। सो जाएँ उसके बाद, फिर 3 दिन बाद रिमाइंड करें, फिर सो जाएँ, फिर 3 दिन बाद रिमाइंड करें। सर मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, वो दुनिया को जवाब ना दे, वो आपको जवाब देगा और अब वो आपको जवाब भी देगा, उसके बाद आपका कनेक्शन भी बनेगा, आपको एंटरटेन भी करेगा उसके बाद। क्यों? क्योंकि उसने एक चीज़ देख ली, यार दुनिया मुझे क्वेश्चन मार्क भेजे जा रही है, ये एक बंदा पता नहीं कौन से गोले से आया है, ये मुझे हमेशा आता है, इतनी रिस्पेक्ट देता है, यार ये कौन है, उसको खुद तजस्सुस होगा। तो ये जो नेटवर्किंग है ना, बड़ी ट्रिक से होती है, ठीक है। हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी बेसब्रे बने रहते हैं, तो आप एज अ गर्ल ये कर सकती हैं कि आप जिस भी सर्विस को ऑफ़र कर रही हैं उसका एक मैसेज बनाएं चैट जीपीटी से, या जो जिस तरह से भी आप नेटवर्किंग करवाना चाहती हैं, और उसको लोगों के डीएम्स में भेज सकती हैं, या फेसबुक पे हमारे पास कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, फिर सो जाता हूँ। जब मेरे पास कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है ना, तो मैं उसे एक मैसेज करता हूँ हमेशा, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, और उसको एक स्पेसिफिक मैसेज करता हूँ कि ठीक है भाई, मेरे साथ जुड़ने का शुक्रिया, मैं इस तरह से काम करता हूँ, मैं आपके बारे में भी जानना चाहूँगा आप किस किस तरह से काम करते हैं। बहुत सारे लोग जवाब दे देते हैं, बहुत सारे लोग नहीं देते, तो अगर जो दे देते हैं तो उनके लिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये अली फवाद की मिसाल ले लें, आज मेरा ये बडी है, तो कभी स्ट्रेंजर था, लेकिन एक जगह मिले, बातचीत हुई और उसके बाद देखें, ठीक है। इसी तरह सेम गोज़ फॉर हमज़ा भट्टी। हमज़ा भट्टी भाई से आज तक मेरी मुलाकात नहीं हुई है बाय फेस, हालांकि अली फवाद से मैं मिला हूँ, उसके भाई से भी मिला हूँ, लेकिन हमज़ा भट्टी भाई से नहीं मिला। अब हमज़ा भाई से नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद बॉन्डिंग जो है हमारे दरमियान है, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, ठीक है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग आई डोंट नो सर हमज़ा ने की है और एक और पार्टिसिपेंट ने की है, तो होपफुली मिल जाएगी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ वेब डेवलपमेंट सीखें, कॉन्सेप्ट सीखें, कैसे काम करती है, देखें आपको पता सब कुछ होना चाहिए। यार मैं डिज़ाइनर हूँ ना, मुझसे पूछें मार्केटिंग कैसे काम करती है, मैं बताऊंगा आपको, ईमेल मार्केटिंग कैसे करती है, एसईओ कैसे करती है, डेवलपमेंट कैसे करती है, क्या क्या टूल्स हैं, सब पता है। लेकिन ये मैं ये नहीं बोल रहा सभी एक साथ अचानक, पहले एक चीज़ में स्ट्रॉन्ग हो जाएं, अपनी चीज़ में, डिज़ाइनिंग में, अगर डिज़ाइनिंग है तो उसके बाद सीखें डेवलपमेंट कैसे काम कर रही है, क्या क्या टूल्स हैं, फिर सीखें मार्केटिंग कैसे काम कर रही है, एक एक करके। फ़ौरन ही हर कश्ती का मुसाफिर नहीं बनना, पहले एक को किनारे लगाएं, फिर दूसरे में सफ़र शुरू करें, ठीक है। सर यूआई यूएक्स किस पर फोकस करें? यूआई यूएक्स एक ही चीज़ है, यूआई है यूज़र इंटरफेस, यूएक्स है यूज़र एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम का बटन बीच में मौजूद है प्लस वाला, तो ये कोने में क्यों नहीं है, बस ये यूज़र एक्सपीरियंस मौजूद है, ठीक है। बाकी डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स फिर आप मुझे सेशन के, सॉरी ये जो ग्रुप है सेशन वाला हमारा, इसके अंदर मैसेज करिएगा, फिर मैं इंशाल्लाह आपको लंबे लंबे वॉइस नोट करूँगा। अपने पीडीएफ किधर से ली, कोई अच्छी वेबसाइट बताएं। कौन सी पीडीएफ? ये प्रेजेंटेशन, ये जो मैंने बनाई हुई है, ये कुछ भी नहीं है सर, ये बैकग्राउंड दिया हुआ है खाली,
और उसके बाद फ़ॉन्ट है। सर यूआई यूएक्स के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत बेहतरीन फील्ड है, ज्वाइन करें। सर इन सारी स्किल्स को एक साथ सीखना शुरू करें या एक एक करके? एक एक करके ऑब्वियसली, पहले आपकी अपनी जो कोर स्किल है और उसके बाद दूसरी सारी चीज़ें। वेब डेवलपमेंट बेस्ट है या यूआई यूएक्स? यूआई यूएक्स, यूआई यूएक्स की बेहतरीन ट्रेनिंग कौन दे रहा है? यूट्यूब पर जाएं, लिखें यूआई यूएक्स, जो टॉप पर आ जाए बेहतरीन ट्रेनिंग दे रहा है। 3D स्किल का क्या स्कोप है? अच्छी है। आपकी आवाज़ स्लो हो गई है बहुत। अच्छा, अब ठीक हो गई। अब एज गर्ल लोग कहते हैं मीटअप के लिए अजीब, ब्लॉक करें, और अगर देसी हैं तो 2-4 गालियाँ भी दे दें। मजाक कर रहा हूँ, सिंपली ब्लॉक कर दें। वीडियो एडिटर की क्या डिमांड है? जैसे ग्राफिक स्कोप अब डाउन जा रहा है वैसे ही नहीं, वीडियो एडिटर का स्कोप अच्छा है क्योंकि दुनिया रील्स की तरफ मूव हो रही है। लेकिन यस, एआई टूल्स आ चुके हैं जो ऑटो कैप्शन कर रहे हैं, ऑटो एडिट कर रहे हैं, ऑटो साइलेंस रिमूव कर रहे हैं। तो अपने आप को अपग्रेड रखना है, अपने उन टूल्स को दोस्त बनाएं, दुश्मन नहीं। सर आपकी आवाज़ स्लो हो गई, अब ठीक हो गई। असल में मैं टेक लगा के बैठ गया, इस वजह से मैं भी स्लो हो गई हूँ, और बोलते बोलते मेरा पानी का लेवल भी नीचे चला गया ना, तो अभी पानी वानी चाहिए, चाय वाय चाहिए। अभी बोला तो मैं अम्मा को लेट से आ जाती है। कुछ लोग मैसेज ही डिलीट कर देते हैं जवाब ना मिलने पर। अरे भाई ये नफसियाती लोग हैं। सर अब मैं भी आपको 3 दिन बाद ही मैसेज करूँगा। हीरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नाराज़ होकर डिलीट कर देते हैं। सर छोड़ दें, इग्नोर करें। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्कोप डाउन जा रहा है, ऐसे मैसेज पढ़कर तो मेरा दिल ही डूबने लगता है। नहीं नहीं, मतलब आप लोगों के लिए यार ऐसा नहीं है कि कल ख़त्म हो जाएगी या ख़त्म ही हो जाएगी। कुछ भी अभी नहीं हिल रहा, ये मैं वक्त से बहुत सारी यानी कि पहले बता रहा हूँ। तो आपने अडाप्ट करना है, स्किल सीखें। स्पीड मैंने आपको बोला, 1 साल डिज़ाइनिंग ही मत सीखते रहें भाई। 3 महीने में डिज़ाइनिंग सीखें, उसके 3 महीने में कम्युनिकेशन सीखें, उसके 3 महीने में डिलीवरी सीखें, उसके 3 महीने में इंटरनेशनल क्लाइंट्स को डील करना सीखें। स्पीड। हसनैन भाई, हमें स्किल सीख के जॉब करनी होती है, एट दी एंड हमें खुद बिजनेस साइड जाना चाहता हो तो हम बिजनेस स्किल्स ही अडाप्ट करना है, लाइक डायरेक्ट ई कॉमर्स। सर बिजनेस जॉब के बाद ज़्यादा अच्छा होता है। एक जॉब करके एक्सपीरियंस ले लें पहले, लेकिन आप में वो जॉब छोड़ने के गट्स होने चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद आप बिज़नेस कोई भी करेंगे तो आपको कम से कम पता होगा सामने वाला जो बैठा है वो भी इंसान है, वो आप उस फेस से गुजर कर आ रहे हैं, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। पाकिस्तान में गर्ल को लोग मीटअप के लिए बोलते हैं, सिंपली ब्लॉक दें। ये वाली स्किल ग्राफिक वाले बैच 3 को सिखाई है सर ने। हाँ, भांडा फोड़ दो। वीडियो एडिटर की डिमांड है जैसे, वो तो मैंने आपको आंसर कर दिया। मेरे साथ कभी मुलाकात होगी? बिल्कुल, अगर आप कराची से ताल्लुक़ रखते हैं तो कभी भी। आपकी आवाज़ 3D स्किल, आवाज़ अब तो सही हो गई यार। सर आप सिखा दें यूआई यूएक्स। मैंने अभी आपको बताया मैं खुद ढीला बंदा हूँ, मुझे फिग्मा नहीं आता, मतलब आता है, प्रोटोटाइपिंग नहीं आती। तो अब मुझे सीखना है, सीख गया तो इंशाल्लाह सिखा दूंगा। एक ही स्किल है, एक ही स्किल में एक्सपर्ट होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए, लेकिन अदर स्किल्स का भी मालूम होना चाहिए। मास्टर वन स्किल, और उसके बाद आपको सारी चीज़ें सपोर्टिव में पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे वर्क कर रही है। पैकेजिंग डिज़ाइन का भी स्कोप है अब, या है, एटलीस्ट बहुत ज़्यादा डाउन नहीं गया है लेकिन है। लेकिन यस, आगे कुछ एआई टूल्स ऐसे प्रेडिक्शन हैं कि जो इस चीज़ को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, हम पैकेजिंग के बना रहे हैं, एआई से कॉन्सेप्ट बनवाते हैं, उसके बाद इलस्ट्रेटर पर जाकर टकाटक टकाटक छाप के दे देते हैं। थैंक यू सो मच सर, यू आर वेलकम। यूआई यूएक्स कहाँ से सीख सकते हैं? फ्रॉम यूट्यूब और फ्रॉम यूडेमी पेड कोर्स। पीडीएफ की टॉप स्किल्स सोची थी जो आपने पीडीएफ बताई थी। अच्छा अच्छा, वो पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, मसला नहीं है, ये ग्रुप में मिल जाएगी, और ये ग्रुप का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ साथ साथ, आप इसको ज्वाइन कर लें। ज्वाइन क्रिएटिव्स, तो ये बेसिकली कम्युनिटी है हमारी, यकीनन यहाँ सीखने को मिलेगा, ना मिले तो माजरत। ये नहीं, मैंने ग्रुप का लिंक भेज दिया है। ग्राफिक डिज़ाइन का स्कोप
हो गया है बहुत। एक वजह मेरी, एक मिनट, अच्छा आ रही है। कम्युनिकेशन अच्छी है, इंग्लिश नहीं आती, सीखें। अब इसके भी आई टूल मौजूद हैं। ओके मदीहा, दिस सेशन वाज एन ओनली इंफॉर्मेशन बट इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग, थैंक यू। किसी का कोई सवाल रह गया तो काइंडली पूछ ले अगर मैंने मिस कर दिया ऊपर। और मीनवाइल मैं आपको अपनी चैट दिखा देता हूँ जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था। ये देखें, पोस्ट्स के मतलब डिस्कशन करता हूँ मैं सारी चीज़ें। थैंक्स बडी फॉर बीइंग माय साइड वट एवर। सो अब ये जो मैंने बनाया है ना, लो वाई फाइनल पर, ये राफेल जो बनाया था पोस्टर, इसको मैंने दिखाया है। बातचीत करें आई टूल्स के साथ, ठीक है। प्रोफेशनल कन्वर्सेशन, मेरी भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है भाई, मैं सिर्फ इसको बोलता हूँ। मैंने एक चैट बनाई हुई है प्रोफेशनल कन्वर्सेशन कि मैं यहाँ पर कुछ भी पेस्ट करूँ कॉपी करके, उसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में कर दो और डिंग 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 डिंग, ठीक है। कुछ भी भाई, अपनी देसी इंग्लिश में लिख के दिया, यहाँ से कॉपी मारा। लेकिन हाँ भाई, इसके लकीर के फ़कीर मत बन जाना। जो ये करके दे रहा है ना, इसको अडॉप्ट भी करना है, सीखना भी है, वरना जिस दिन ये चैट जीपीटी का सर्वर डाउन हुआ ना, आपका करियर राफेल है, ठीक है। और अब ये देखें, हाउस लोड कैलकुलेशन सोलर की, पहले ये मैं अपनी डायरी में किया करता था फार्मूलाज से। अब ये फार्मूलाज जो है इसको पता है चैट जीपीटी को, अब खाली मैं इसको बोल देता हूँ भाई 6 घंटे के लिए ये वाली बैटरी लगाऊँ तो कितना बैकअप एक्सपेक्टेड है, लिथियम पे लगाऊँ तो ये है, ट्यूबलर पे लगाऊँ तो ये है क्या, ऑब्वियसली, ठीक है। ट्रैकिंग कर रहा हूँ अपने यूएसडीज की वट सो। और वेबसाइट कंटेंट क्रिएशन, ये जो एक्सटेंशन बनाया है उसके वेबसाइट का कंटेंट। हाँ भाई, पहले तू बेच ले सबर। देसी घरों का मसला, पीछे से टमाटर वाला आएगा, कबाड़ी वाला आएगा, सही है। अब ये देखें, बड़ी बड़ी क्लाइंट ब्रीफ दे देते हैं। ये देखें, ये इतनी लंबी क्लाइंट ने मैसेज भेजा हुआ है, मैं ये हूँ तो वो हूँ तो वो हूँ तो वो हूँ, इतनी लंबी भेजी। मैंने बोला भाई समराइज़ कर, ब्रांड नेम क्या है, क्या चाह रहा है, कैसे जा रहा है, उसके बाद इसकी डिलीवरी आ गई, सिंपल इज दैट, ठीक है। कोड स्टाइलिंग रिक्वेस्ट, ये हाँ, ये वही एक्सटेंशन का एक स्क्रीनशॉट लिया और इसको बोला सेम HTML CSS जनरेट करके दो। तो ये वाली जो HTML CSS जनरेट हुई है वो भी GPT ने करी है। मैंने आपको बोला था ना, ग्रो को या GPT हो फ़र्क नहीं पड़ता, काम सारे करेंगे, लॉजिक आपकी होनी चाहिए, सही है। बुक कवर की कोटेशन, ये तो खैर मैंने खुद ही देखे, ये क्लाइंट का है। लोगो मार्क ये अलग चीज़ है, लोगो पैकेज का फीडबैक, तो इस तरह की कुछ लाइक ये हैं जो मैं करता रहता हूँ। तो ये गेम कस्टमाइज़ कर रहा था, उसकी फ़ाइल बनवाई है हैंगरू। और अग्रीमेंट को रिव्यू किया था, ये वो वाली चैट है। फाइवर के रिव्यूज़ अब आपको खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं बता देता हूँ मैं सेलर हूँ, मैंने इसको फर्स्ट टाइम में डिलीवर किया, इसने अप्रूव कर दिया, इसने अच्छा जेस्चर किया, एक रिव्यू दे दो, यहाँ से कॉपी किया, फाइवर पर जाकर पेस्ट कर दिया, ठीक है। फर्स्ट डॉलर ये तो हटा दें, कैलकुलेटर ऑफ जजमेंट डे, चलें ये मैं आपको बता देता हूँ, मैं ऐसी चीज़ें भी करता हूँ। मैंने इसको बोला अगर जो क़यामत है यानी उसका दिन है वो 50,000 साल लंबा है, तो दुनिया में 100 साल ज़िंदगी कितने मिनट की होगी। और इस दिन से मेरी जो है ना चीज़ें बदल गई हैं। अगर आप दुनिया में 10 साल रहें तो आप 0.1 सेकंड ज़िंदा रहें। अगर आप दुनिया में 60 साल जीते हैं तो इसका मतलब है आप दुनिया में 1 सेकंड जी के गए। और 100 साल जीते हैं तो पूरे 2 सेकंड भी आपने नहीं जिया। और उसके बाद हम फैसले करते हैं ऐसे कि जो हमारी अब्दी ज़िंदगी ख़राब करे और दुनिया बेहतर कर दे। तो जस्ट अ लिटिल रिमाइंडर। तो इस तरह की चैट्स चल रही होती हैं। सेम फॉर ग्रोक। अब ग्रोक के साथ भी मैंने यही किया हुआ है, एक जगह क्रिएट किया है एक्सटेंशन, एक जगह ऑप्टिमाइज़ किया है। ये क्लाइंट की है, ये भी है डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, ये भी कुछ अलग हैं। कम्युनिटी के कवानीन अगेन, इसको मैं रोमन में दे देता हूँ, ये उर्दू में लिख के दे देता है। ऑब्वियसली उर्दू लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। और बाकी इस तरह की चीज़ें हैं।
यकीनन ग्रुप आपने ज्वाइन कर लिया होगा, जिसके जो सवाल रह गए हों वो ग्रुप में भी पूछ सकता है इस सेशन के बाद। और इस कम्युनिटी के अंदर मल्टीपल ग्रुप्स हैं, मैं दिखा देता हूँ। तो आपने ये जो लाइव सेशन वाला है ना बाय हमजा विजुअल्स, ये लाजमी ज्वाइन करना है, कोई और सा करे ना करें, ये वाला ग्रुप ज्वाइन करना है। तो इसमें आपको मज़ीद सेशन मिल जाएंगे। और इसी तरह ख़ुद को अडाप्ट रखें। यहाँ पर एक और है, रिसोर्सेज, जैम्स एंड रिसोर्सेज। यहाँ मैं कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, देयर्स एन एआई फॉर दैट। ये नहीं, अभी मैं कॉपी करवा रहा हूँ। सर आपने जो भी करना है ना, यहाँ पर आगे लिखें, उसका एआई टूल बता देगा। कैप्शन जनरेटर, मुझे वीडियो पे कैप्शन जनरेट करवाना है, ठीक है। अब लॉगिन मांग रहा है, बदतमीज़ इंसान है। ये मैं लॉगिन कर लेता हूँ। कंप्लीट सेटअप। यार सारी चीज़ें तुम अभी करवा लोगे मुझसे। ये क्या कर रहा है यार। अच्छा क्या था, कैप्शन जनरेटर, सर्च एआई। ये देखें, ये आ गया टूल कैप्शन जनरेटर का, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ये सब एआई टूल्स हैं, इसमें पेड भी हैं, फ्री भी हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपने चैटबॉट, जो भी आपने करना है। इसी तरह बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं, मैं इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन शेयर करता रहूँगा। तो वो आप अपडेटेड इंडस्ट्री से इस तरीके से रहना है बेसिकली आपने। और देखें आवाज़ ब्रेक, बस यस, ईटीसी परचेज करने चाहिए, फ्री डाउनलोड करने चाहिए। सर देखें, मैं तो हमेशा ये बोलूँगा परचेज करने चाहिए। एक टाइम होता है जब आप क्रैक वर्जन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब आप सीख रहे होते हैं, जब आप कमा नहीं रहे होते। फिर जब आप कमाना शुरू कर देते हैं तो फिर आपको ख़रीदना चाहिए, क्योंकि फिर आप, क्रैक का मतलब है चोरीशुदा, और चोरीशुदा से कमा रहे हैं तो हराम कमा रहे हैं ना यार। सर जी सीटी स्कैनर का काम कहाँ से सीखें? हाय, व्हाट इज स्कोप ऑफ सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड बच्चों को कहाँ से स्टार्ट करवाएं सोशल मीडिया मैनेजमेंट? लगता है कि ये तो बहुत जल्द ऑटोमेट हो जाएगी, तो करवा दें, आनी चाहिए, लेकिन एज अ करियर मत जाइएगा इसमें। जज़ाकल्लाह फॉर एवरीथिंग, थैंक यू, अमेजिंग। को क्या एआई वर्क प्रिंट हो सकता है? हाँ, अगर हाई रेजोल्यूशन करवा दें उससे। ये जो उड़ान पाकिस्तान की कैंपेन है, ये शहबाज शरीफ साहब की, सर मुझे अफसोस है इसको करने का। तो इसके अंदर एआई वर्क ही यूज़ हुआ है। मैं दिखा देता हूँ, मिनिस्ट्री ग्राफिक्स। अब जैसे बुक पूरी प्रिंट हुई थी ना, तो अब इसके ये जो ऑप्शंस दिए थे हमने, ये एआई इमेजेस ही हैं जो फिर बाद में प्रिंट भी हुई हैं, ठीक है। और इसी तरह एक ऐड था मेरा रिवाइज में, तो ये वाले जो ये इमेजेस हैं ये एआई हैं, ठीक है। ये आपको 2035 का छूना मिल जाएगा, जो हमारी हुकूमत 2035 तक छूना लगाएगी उड़ान पाकिस्तान के नाम से, तो नज़र आ जाएगा। ओके, मेरा 10 साल का बेटा इंटरेस्टेड है, उसको कहाँ से स्टार्ट करवाऊँ? आईटी कोर्सेज, कंप्यूटर सीआईटी से करवाएं, और फिर थोड़े थोड़े स्किल्स, हर फील्ड की नॉलेज आप खुद दें उसे, और फिर उसका इंटरेस्ट डिसाइड कर लेगा। लेकिन अभी 10 साल का है, बहुत छोटा है, आज़ाद छोड़ें उसको, सारी चीज़ें करवाएं भाई। मसले का सॉल्यूशन क्रिस.ai यूज़ करें। हा, जो बात है। आपकी एज क्या है अंकल? यार मेरी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, 27 प्लस है, 6-8 महीने, 97 बर्थ ईयर है मेरा, तो इसलिए बोल रहा हूँ अगर जिसको नाम भी लेना हो तो ले सकता है, नो टेंशन।
चैट जीपीटी से कोई भी इन्फो ले सकते हैं, हमारे 100% राइट होती है ना। ये डिपेंड करता है कि आप क्या पूछ रहे हैं। वो मौजूदा कंटेंट पे अपना तबसरा करता है, लेकिन मैं इसमें सजेस्ट करूँगा कि जेमिनाई वगैरह से भी इसको जो है ना काउंटर चेक किया करें, क्योंकि जेमिनाई सर्चिंग में थोड़ा बेहतर है। सर आपकी एज कोई पूछ रहा है, वहाँ बता दिया ना। सर अभी आपने सर्कल किया था ग्रुप दिखाने के लिए, वो कैसे किया था? ये एक सॉफ्टवेयर आता है पावर ट्वाइस के नाम से, और बहुत, अगर आपके विंडोज़ में नहीं है तो भाई क्यों नहीं है, कहाँ कौन से ज़माने में जी रहे हो? इसको इंस्टॉल करो। ये सिर्फ इतना ही नहीं है भाई, ये बहुत कुछ करता है। ये देखें, विंडोज़ कंट्रोल टी, तो अब ये सब पिन हो जाती है टॉप ऑफ द स्क्रीन। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ये खुद ही एक्सप्लोर करिएगा। पावर ट्वाइस नाम है इसका, और ये कंट्रोल को दो बार दबाओ तो ऐसे करता है। सर एडोब सूट बहुत सस्ता है, 1 के पर मंथ में मिल जाता है अब तो। वो 2 नंबर तरीके वाला सस्ता है, वो टीम पे टीम स्विच करवाते रहते हैं। जो ऑफिशियल है वो शायद 1600 या 2000 तक का है, हमजा भाई को पता होगा सही, क्योंकि हर कोई अलग अलग जगह से ले रहा है तो हर एक के अलग अलग रेट हैं। ठीक है सर, आपके डिज़ाइन बहुत क्लियर होते हैं, इस तरह के ग्राफिक्स के लिए आइडियाज़ कहाँ से लाएं? यार आइडियाज़ तो हर जगह है। अब ये राफेल वाला इंसिडेंट हुआ, मीम्स बन गई ना, आइडिया है। आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ हो रही है आइडिया है। अब ये देखें, नोशन की मैंने बात की थी ना, notion.so, जो भी चीज़ें हो रही होती हैं मैं उस पर पोस्टिंग आइडियाज़ के नाम से। अब मुझे ये पता है कि मुझे कहाँ किन चीज़ों पे बात करनी है, कब करनी है, सोचेंगे इस टाइम मोटिवेटेड पे। जो भी आइडिया स्ट्राइक करता है, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, जुमला ही गलत है ऑब्वियसली। अल्लाह के यहाँ देर नहीं है ना अंधेर है, अल्लाह के यहाँ ऑन द राइट टाइम है सब कुछ। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये इस तरह की चीज़ें हैं जिन पे मैं नोट करता रहता हूँ, बाद में कभी बात भी करता हूँ। रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास की? मे बी यस, मे बी नॉट। जी वही है, ओके। चलें जी, तो यहाँ पर हमारी बातें, काफ़ी लंबा हो गया सेशन, और यहाँ पर बातें मुकम्मल होती हैं, सारे सवाल में मुकम्मल हो जाते हैं। स्टिल अगर किसी का कोई सवाल बाकी है जो मैंने मिस कर गया हूँ, नहीं जवाब दे सका हूँ, तो लिंक मैंने ऑलरेडी भेज दिया है, इसको ज्वाइन करें। और जो हमजा भाई वाला ग्रुप है, सेशन बाय हमजा विजुअल्स, उसको ज्वाइन करें, और वहाँ पर फीडबैक भी दें इस सेमिनार का, इस वेबिनार का, सॉरी। और वहाँ पर क्वेश्चन भी करें अगर आपके कुछ हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो आपने मुझे 30 मिनट दिए हैं ये कारआमद रहे होंगे, और अल्लाह ताला मुझे मेरी इस पे पकड़ नहीं करेगा कि मैंने किसी के 1 घंटा ज़ाया करवा दिया। मे बी नहीं हो रही रिकॉर्डिंग, इन्होंने बताया कि सर हमजा के वहाँ लाइट नहीं। माए माए, दादी को बोल चाय। सर इसका वेबसाइट लिंक शेयर कर, नोशन के अलावा। सर नोशन है, मिला नोट है, ये क्या क्लास? हाँ तकरीबन ख़त्म, क्यों क्या काम है? हाँ बोलो, ख़त्म। तो ये मिला नोट भी तकरीबन इस तरीके से काम करता है। और कुछ Q&A की रिकॉर्डिंग नहीं की, कोई मसला नहीं है, मेन चीज़ तो हो गई ना। चले जी, हाँ बहुत सवारियाँ मैंने। ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा, हम मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।